हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आई एम सॉरी माय लव सीज़न 2 का नेक्स्ट पार्ट। ये थर्ड पार्ट है और कल का पार्ट काफ़ी ज़्यादा सैड था, तो अभी सच कहूँ तो आज का पार्ट भी सैड है। एक जो मेरी व्यूवर्स हैं, मतलब सब्सक्राइबर हैं, वो उन्होंने जो मुझसे इंस्टा पे बात किया और उन्होंने जो अपना एक एफएफ का चैनल खोला है, उनका नाम जो हाना है, तो उन्होंने अपना वांगशान एफएफ का चैनल ही खोला है। उन्होंने उस पर वांगशान एफएफ शेयर भी की है। आप लोग प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें सपोर्ट की सच में ज़रूरत है। और उनका चैनल जो न्यू है और उनका चैनल का लिंक जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे फर्स्ट में ही मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ उनके चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और उनकी एफ सुनिए और फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं। क्योंकि देखिए, मैं कोई फोर्स नहीं करी किसी को, लेकिन हाँ, एफ सच में उनकी अच्छी थी, तो आप सुनकर देख सकते हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मैं जानती हूँ आप लोगों को, तो आई होप आपको वो पसंद आएगी और आप जाकर ज़रूर देखना। उन्होंने बात की थी मुझसे, तो मैंने आपसे की है। तो हाँ ना, अगर आप सुन रही हैं तो आप देख रही हैं कि मैं कह रही हूँ। एक्चुअली मैं सच कहूँ तो मैं जब रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ ना, तो मैं ज़्यादातर भूल जाती हूँ। मैं भुलक्कड़ बहुत ज़्यादा हूँ इस मामले में। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं अपनी कई बात खुद ही भूल जाती हूँ। ऐसा नहीं कि हर बात ही भूल जाती हूँ, पर बहुत सी बात होती है ऐसी जो ऐसा नहीं कि मैं वैसे भूलती हूँ। मतलब जिस टाइम मुझे करनी होती है ना, उस टाइम मुझे याद नहीं आती, बाद में मुझे याद आती है, पहले याद आती है, ऐसा कुछ होता है। तो इसीलिए मैं कह नहीं पाई थी। हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने वहाँ छोड़ा था जहाँ पर हमें बताया गया था जो प्लेन जो बीजिंग से शंघाई जाने वाला था, वो प्लेन जो ब्लास्ट हो चुका था, मतलब रास्ते में ही, और उसके काफ़ी सारे पैसेंजर मारे गए थे, काफ़ी सारे घायल थे, उन्हें हॉस्पिटल भी लेकर जाया गया था। और दूसरी साइड जब वांग जी ने ये न्यूज़ देखी थी, वांग जी भी जो बेहोश हो चुका था, और साओ सिंचैन जो दौड़कर वांग जी के पास आया था और उसने वांग जी को जो उठाने की कोशिश की थी। और यहीं पर सीन कट हुआ था। इस सीन में हमें कोई हॉस्पिटल में दिखाया गया था, तो हमारा सीन यहीं पर कट हो चुका था। और अब हम मतलब स्टोरी में पहले तो पूरे 8 साल का लीप आया था, स्टोरी में पूरे जो 5 ईयर का लीप आता है। और हमें दिखाया जाता है एक घर जो कि थाईलैंड में था। थाईलैंड में वो घर जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वहाँ पर जो दो बच्चे जो लड़ रहे थे, कह सकते हैं लड़ तो एक ही रहा था, दूसरा तो बस सामने वाले को शांत कर रहा था। पर नहीं, एक बच्चा जो कहता नहीं नहीं, ये आप छोड़ के दो, आप नहीं तोड़ा, आपने तोड़ा। जो बड़ा वाला बच्चा था, कहता है सिजुई, ये मैंने नहीं किया है और मुझसे नहीं जुड़ेगा। पर छोटा बच्चा वो तो उसके पीछे घूमे फिर रहा था और बल्कि उसे मार भी रहा था और कहता नहीं नहीं, गगा गगा जोड़ो इसे, गगा जोड़ो, ये आपने क्या है। जो आयुआन था, हाँ वो बड़ा बच्चा आयुआन था। आयुआन जो देखता है, गुस्से में देखते हुए कहता है सिजुई, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, और मुझसे नहीं जुड़ेगा, जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ने दो। क्योंकि आयुआन को सिजुई पढ़ने नहीं दे रहा था। और तभी वहाँ पर किसी और की भी आवाज़ आती है जो कि सीढ़ियों से चलते हुए आ रहा था। ये घर जो एक छोटा सा मतलब लिविंग हॉल था, और लिविंग हॉल से ही होती हुई सीढ़ी जो ऊपर की साइड थी, नीचे एक किचन था और ऊपर जो 2 रूम थे। ये घर बस इतना ऐसा ही था। इस घर में सिर्फ 2 रूम थे, सिर्फ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो ऊपर से शख्स जो सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहता है, क्या हुआ बच्चों, क्यों शोर मचा रहे हो। जो आयुआन था वो आता है, कहता है मम्मा देखो ना, ये चीज़ मुझे परेशान कर रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप जानते हो मेरा कल टेस्ट है, पर ये मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहा। जो सामने शख्स था वो कहता है, पर बेबी तुम्हें अपने रूम में पढ़ना चाहिए था। मम्मा मैं रूम में ही पढ़ा था, पर यहाँ ये वहाँ खेलने लगा और इसका खिलौना पता नहीं कैसे खेलते खेलते टूट गया, और अब ये कह रहा है कि मैंने तोड़ा है और मैं इसको जोड़ूँ। बताओ, खेल तो ये रहा था और जोड़वा मुझसे रहा है, मैं कैसे जोड़ूँ, मुझे नहीं आता जोड़ना, मुझे बस पढ़ाई करनी है। और ये कहकर वो आयुआन जो बेबी था वो अपना पैर पटकता है, वहाँ से निकल जाता है आयुआन, जिसकी एज पूरी 12 साल है। और जो वो था, वो मतलब जो मैन ऊपर से आया था, वो जो देखता है सामने एक बच्चा जो अपनी आंखों में, हाँ वो सीजुई, जो अपनी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू लिए हुए खड़ा है। उसके हाथ में जो उस खिलौने के हाथ पैर पुर्जे जो हैं वो एक साइड है, और उस खिलौने का सर जो एक साइड है। और वो सामने वाला शख्स देखता है और अपना सर जैसे हल्का सा शेक करता है और कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता। और वो जो आता है और वो कहता है बेबी, और वो जो अपने घुटनों पर बैठता है उस सर बेबी के सर पर हाथ रखता है और प्यार से कहता है बेबी मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा, कोई नहीं टूट गया तो। जो वो बेबी था वो अपने मोटे मोटे आंसू निकालते हुए अपनी आंखों से कहता है मम्मा देखो, ये गग्गर नहीं तोड़ा है, वो झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो उन्हें दिया था, उन्होंने कैच नहीं किया, और ये गिर गया, वो देखो ये टूट गया। मम्मा मुझे यही चाहिए, मुझे खेलना है मम्मा, मुझे खेलना है। और जो वो मैन था वो कहता है उसे उठाते हुए अपनी गोद में, कहता है हाँ ठीक है, मैं दिला दूंगा ना तुम्हें, मैं कह रहा हूँ ना, चलो। वैसे भी मुझे मार्केट जाना है आज, मुझे तुम्हारी फेवरेट फिश जो बनानी है। जो बेबी था वो जब फिश का नाम सुनता है वो खुश हो जाता है, कहता है क्या सच्ची मम्मा। जो उस बेबी की मदर थी, मतलब जो बॉय था, वो कहता है हाँ बिल्कुल, मेरे बेबी को फिश जो पसंद है तो मैं फिश लेकर आऊँगा अपने बेबी के लिए। जो वो था वो तो हंसने लगता है, ओके मैं चलूँगा आपके साथ, और हाँ आपको टॉय भी लेना होगा मेरा, ये टूट गया।
जो वो बॉय था वो कहता है हाँ हाँ चलो, और वो जो लेकर जाता है उसे सीढ़ियों से ऊपर और उसे एक रूम में लेकर जाता है। वहाँ पर जो आयुआन था वो एक डेस्क पर बैठे हुए पढ़ाई कर रहा था। जो वो था वो बॉय वो जाता है कबर्ड से कपड़े निकालता है उस छोटे से बच्चे के और उसे उन कपड़ों में अच्छे से ढक देता है, क्योंकि अभी जो थाईलैंड में बर्फ़ पड़ रही थी, मतलब स्नो हो रही थी और काफ़ी ठंड का मौसम था, पर बाहर जाकर उन्हें शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए वो उस छोटे से बच्चे को बिल्कुल गोलू मोलू बना देता है, उन कपड़ों में लपेट देता है, उसे स्वेटर पहनाता है, ऊपर से जैकेट भी पहनाता है, उसके गले में जो मफलर डाल देता है, उसे टोपा भी उठा देता है, उसे जो गर्म से जूते पहनाता है, उसके हाथों में जो दस्ताने पहनाता है, और वो बच्चा सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। जो वो बॉय था वो जब उसे रेडी करता है वो स्माइल करता है, कहता है 1 मिनट यहीं बैठो, ओके मैं भी आ रहा हूँ। और वो जो अपना सर हाँ में हिलाता है और स्माइल करता कहता है मम्मा मम्मा जल्दी जल्दी आना। जो बॉय था वो स्माइल करते हुए वहाँ से जाता है और वो जाता है अपने रूम में। वहाँ से अपना मफलर उठाता है, अपना कोट उठाता है जो कि फुल कोट था, उसे उठाता है, पहनता है और उस मफलर को अपने गले में लपेट लेता है और वो एक एक नज़र शीशे में देखता है और हाँ वो अपने आप को देखता है। ये कोई और नहीं, ये विंग था, जो कि आप पहले ही समझ चुके होंगे। ये विंग था जो कि शीशे में अपने आप को देखते हुए बस हल्की सी स्माइल करता है और विंग पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रहा है। विंग पहले जैसा मतलब स्लिम भी पहले जैसा है, पर विंग का फेस जो पहले की जिस तरह मुस्कुराता नहीं रहता, विंग पहले जैसा टीनेज नहीं लगता। विंग अभी जो 33 ईयर का है और विंग जो हल्की सी बस फेस मतलब स्माइल करता है अपने शीशे में देखते हुए अपने आप से ही, और फिर वो बाहर आता है और वो जाता है साइड वाले रूम में। वहाँ जाता है तो देखता है उसका बच्चा तो बिल्कुल खड़ा है। जो विंग था वो जाता है और वो सिजुई को गोद में उठा लेता है। जो सिजुई था वो अपनी मम्मा के चिक्स को पकड़ता है और निरप करता है, मम्मा आप बहुत क्यूट हो, और वो क्या कर अपनी मम्मा के चिक्स पर किस कर लेता है। जो विंग था वो स्माइल करता है, आई लव यू मम्मा। जो विंग था वो स्माइल करता है हल्की सी और वो जो सिजुई के चिक्स पर फिर से खुद किस करता है और कहता है आई लव यू टू माय क्यूट बेबी। और चलो अब हमें चलना है ना मार्केट। तभी विंग जो देखता है आयुआन पढ़ाई कर रहा था, तो विंग जाता है आयुआन के पास, उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं आयुआन। जो आयुआन था वो देखता कहता है यस मामा। जो विंग था वो कहता है क्या बेबी तुम्हें कुछ ला कर दूँ मैं, क्या चाहिए तुम्हें कुछ। जो आयुआन था वो कहता है नहीं मम्मा मेरे पास तो सब है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है तुम अच्छे से पढ़ाई करो, ओके हम आ रहे हैं अभी। जो आयुआन था वो हाँ करता है। विंग जो फिर रूम से निकलता है और वो जो जीने से होते हुए नीचे आता है और वो जाता है फिर बाहर, घर के बाहर। और जैसे विंग बाहर आता है तो हमें दिखाया जाता है बाहर जो हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी और सड़कें जो वाइट चादर से जैसे भरी हुई थी। काफ़ी लोग जो अपनी अपनी दुकानों पे थे, जो आसपास दुकान थी, और कुछ लोग जो चले जा रहे थे अपने अपने काम से। और विंग जो फिर आयुआन को ले मतलब सिजुई विंग की गोद में था। विंग जो सिजुई को लेकर जो मार्केट की साइड चलने लगा था, वो सीधे सीधे जा रहा था। विंग जो मार्केट जाता है और विंग जो कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करने लगता है। जो आयुआन था वो जो बार बार कह था मम्मा मम्मा ये भी, मम्मा ये, मम्मा मम्मा नहीं मुझे ये भी चाहिए मम्मा। और विंग जो कहता सिजुई आराम से मैं कर ले रहा हूँ ना। और सिजुई जो विंग की गोद से उतर चुका था, क्योंकि विंग जो सब्जियां वगैरह मतलब वो ले रहा था ग्रॉसरी वगैरह, और सिजुई जो कभी इस चीज़ को टच करता कभी दूसरी चीज़ को, और ऐसे वो किए जा रहा था। वो जो शॉप ओनर थे मतलब जो वहाँ के सब्जी वाली दुकान वाले जो भैया थे, वो जो विंग को जानते थे और वो विंग के बेबी को भी जानते थे। विंग का बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट था। सिजुई जो एक अल्फ़ा बॉय था पर वो क्यूट बहुत ही ज़्यादा था। उसके चबी चिक्स थे, उसकी आइज़ जो बिल्कुल गोल्डन थी, और उसके लिप्स उनके नीचे जो हल्का सा तिल था बिल्कुल विंग की तरह, और उसके हेयर जो थोड़े कर्लीज थे। और सिजुई अभी बिल्कुल डॉल बना हुआ था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, ये कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट। और विंग की ग्रोसरी शॉपिंग जब हो जाती है, विंग जो फिर जाता है उसी मार्केट के दूसरे एरिया में, और वहाँ पर जो टॉय सेक्शन था, जो विंग था वो दिखाता है सिजुई को और कहता है बोलो कौन सा चाहिए तुम्हें। जो सिजुई था वो तो खुश हो चुका था, वो तो उछल रहा था, वो कहता है मम्मा मुझे मुझे वही वाला चाहिए। और वो जो फिंगर करता है, जो विंग था होता है ओह वो वाला। जो सिजुई था कहता है हाँ और मम्मा मुझे ये भी। और वो जो दूसरी ओर फिंगर करता है, जो विंग था होता है सिजुई एक ही मिलेगा, बताओ कौन सा चाहिए। जो विंग सिजुई था वो पाउट करता है और अपनी मॉम के लेग को पकड़ते हुए कहता है मम्मा प्लीज़ दिला दो ना, मुझे दो चाहिए मम्मा, प्लीज़ 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 दिला दो ना आप, मम्मा प्लीज़ मेरी प्यारी मम्मा दिला दो ना। जो विंग था वो जो बिल्कुल स्टिफ फेस के साथ कहता है एक ही मिलेगा। जो सिजुई था वो जो पाउट करता है और उसकी आंखें जिनमें बिल्कुल ऐसा था कि वो अब रो दे। जो विंग था वो कुछ कहने वाला था, पर तभी पीछे से जो आ जाती है विंग, जो विंग था वो पलटता है और सिजुई भी देखता है, और वहाँ पर जो एक गर्ल थी, जो विंग था वो हाय सीसी। जो वो गर्ल सीसी थी, जो सीसी थी वो आती हो कहती विंग हे तुम यहाँ। जो विंग था हाँ मैं शॉपिंग करने आया था। जो वो थी वो स्माइल करती हुई थी ओह मैं भी शॉपिंग करने आई थी, एक्चुअली आज मेरी भी छुट्टी थी ना तो इसीलिए। जो विंग था वो स्माइल करता हुआ कहता है इसीलिए मैं भी आज शॉपिंग करने आया था, वैसे भी सारी ग्रोसरी का सामान लगभग ख़त्म ही हो चुका था। जो सीसीटीवी को देखते हुए ओह ये शैतान भी है, और वो नीचे बैठती है। और वो जो आयुआन मतलब सिजुई के
चिक्स को पकड़ती है और उन्हें पिंच करती है और कहती है ओ शैतान तुम। जो सिजुई था वो जो हटाता है हाथ और कहता है गंदी आंट हटो, मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे चिक्स को आपने खराब कर दिया, मुझे मुझे मम्मा। और जो आयुआन सिजुई था वो क्या कर जो रोने लगता है। जो विंग था वो कहता है हाँ सिजुई तुम भी ना। और विंग जो सिजुई को गोद में उठाते कहते बेबी देखो उन्होंने बस टच ही तो किया था। नहीं मम्मा मेरा मेरा चिक्स उन्होंने उन्होंने बहुत बहुत तेज किया, मुझे मुझे पेन हो रहा है मम्मा। और जब विंग ये सुनता है वो जो सिजुई के चिक्स को रब करने लगता है, कहता है अब ठीक है मेरा बेबी हाँ। और वो मतलब विंग जो सिजुई के चिक्स पर किस करता है और कहता है अब कैसा लग रहा है। तो सिजुई था वो अभी 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 ठीक है मम्मा, पर ये गंदी आंट है, इनसे इनसे कहा करो आप, मुझे दूर है मेरे पास नहीं आए। जो वो थी वो सीसी हंसती है। जो विंग था वो देख रहा है सीसी तुम जानती हो ना। जो सीसी थी वो हंसती है कहते हाँ विंग इसीलिए तो मैं इसे परेशान करती हूँ, सच में बहुत मजा आता है। और सीसी दोबारा हाथ लेकर जाती है सिजुई के चिक्स पर सिजुई जो अपना फेस बिल्कुल विंग की नेक में छुपा लेता है और वो जो बिल्कुल भी सीसी के हाथ नहीं लगता। जो सीसी वो कहती है अरे सिजुई रुको। और वो जब विंग के पीछे जाती है पर सिजुई जो अपना फेस कभी जब वो पीछे जाती तो अपना फेस बिल्कुल विंग के नेक के नीचे साइड कर लेता और जैसी बात थी तो सिजुई अपना फेस बिल्कुल विंग के नेक के ऊपर साइड कर लेता। और ऐसे ही जो कर रहा था जो विंग था अरे सीसी तुम तो बच्ची मत बनो। जो सीसी थी वो हंसती हो गई थी विंग मुझे बहुत मजा आता है तुम्हारे बच्चे के साथ मस्ती करने में, सच में बहुत क्यूट है। जो विंग था अरे यार बस मत करो, वो देखो किस तरीके से रोने लगा था, वैसे भी उसे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो सीसी थी वो हंसती हो गई थी हाँ ये तो सही है, वैसे हो गई तुम्हारी ग्रोसरी शॉपिंग। जो विंग था हाँ वो बस टॉय लेने हैं। और विंग जो दोनों टॉय जो भी सिजुई ने कहे थे वो दोनों टॉय जो पैक कराता है और शॉप ओनर वो दे देता है। फिर जो विंग और सीसी मिलकर थोड़ी और शॉपिंग करते हैं। उसके बाद विंग जो जाता है एक फ़िश की दुकान पर और विंग जो वहाँ से फ़िश लेता है। जो सीसी को विंग क्या तुम फ़िश बनाने वाले हो आज। जो विंग था जो सीसी को फिर तो मैं भी आऊँगी, सच में मैं आ सकती हूँ ना। जो विंग था वो स्माइल करते हुए तुम आ सकती हो कभी भी, तुम्हें क्या कभी मैंने मना किया है। जो सीसी थी वो हंसते हुए थे ये तो सही बात है, वैसे भी मैं तो तुम्हारे घर बिना बताए आ सकती हूँ। और वो जो हंसती है और फिर जो सीसी था वो तो सीसी के सामने कह सकते हैं बिल्कुल विंग से चिपका ही हुआ था अभी तक। जो विंग था वो जो सीसी को देखता है उसे उसके शोल्डर से दूर करते हुए तो वो देखता है सीसी तो सो चुका था। जो विंग था हद है ये सो चुका है, सच में रात में सोता नहीं और दिन में इस तरीके से करता है। जो सीसी थी वो हंसती है और कहती है हाँ तुम्हारा बच्चा तो सच में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल आयुआन से अपोजिट ही है, कितना शैतान नहीं करता है ना ये। जो विंग था वो सिजुई के पास बारे में ऐसे ही बात करते हुए जो जाते हैं बिल्कुल अपने घर के बाद। जब विंग वहाँ आ जाता है विंग जो बाहर से ही जिन्नत था विंग जो उस जिन्ने से ऊपर जाता है ऊपर जो विंग का घर था और विंग वहाँ पर जाता है। विंग यहाँ पर किराए पर रहता है। विंग जो एक जॉब करता है और विंग जिसकी आज जॉब पर से मतलब छुट्टी थी और सिजुई और आयान की भी छुट्टी थी क्योंकि आज संडे था इनका तो इसीलिए छुट्टी थी। और आज तीनों लोग जो साथ में उन्होंने टाइम स्पेंड किया था। और अभी जो विंग था वो लेकर घर में जाता है सिजुई को जो उसके रूम में जाकर बेड पर अच्छे से लिटा देता है। और उसके बाद विंग जो जाता है किचन में और फिश को जो अच्छे से साफ़ करता है फिर उसे बनाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि अभी उस टाइम बाद मतलब बिल्कुल शाम हो जाएगी तो इसीलिए वो बनाना स्टार्ट कर चुका था। और अब हमें दिखाया जाता है विंग जो डिनर बना चुका था और विंग जो टेबल पर लगा रहा था तभी जो डोरबेल थी वो रिंग होती है। विंग जो जाता है जैसे विंग डोर ओपन करता है तो देखता है सामने सीसी थी। जो विंग था वो उसे कहता है तुम। जो सीसी थी कहता है मैं आ गई, मैं लेट तो नहीं हुई। जो विंग था कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। जो सीसी थी वो आती है तभी कोई तो चिल्लाते हुए कहता है अंकल अंकल मैं आ गई। और वो जो विंग की ओर आती है और विंग बिल्कुल अपने हाथ फैला देता है और वो गर्ल जो विंग की गोद में चढ़ जाती है और कहती है अंकल आपने फिश बनाई है और आप जानते हो आंट मुझे छोड़कर आ रही थी। जो विंग था वो देखता है उस गर्ल के चिक्स को पिंच करता है ओह कोई बात नहीं तुम तो खुद भी आ सकती हो ना, पास में ही तो तुम्हारा घर है। जो वो थी वो कहती है पर अंकल आंट गंदी है, वो मुझे छोड़कर आ रही थी, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, आप जानते हो ना मैं उनके साथ ही आती हूँ, जब वो खुद आ रही थी तो मुझे भी ला सकती थी ना। जो सीसी थी वो कहती है हाँ तो लाई नहीं हूँ तो मैं। जो वो थी वो गर्ल वो कहती आप चुप रहो, आप गंदे हो, मुझे अंकल से बात करनी है। और वो जो विंग से बात करने लगी है वो गर्ल जो खुद भी सिजुई की उम्र की थी। हाँ गर्ल वो पूरे 4 साल की थी, सिजुई इसमें 4.5 साल का था। और जो वो गर्ल थी वो ऐसी बात करती थी अंकल आपने जो फिश बनाई है वो वैसी बनाई जैसी जैसी आपने पिछली टाइम बनाई थी। जो विंग था वो कहता है बिल्कुल वैसे ही टेस्टी जैसे तुम्हें पसंद है। जो वो थी वो हंसती है और वो कहती है ठीक है मेरा तो बहुत ज़्यादा पेट कर रहा है देख आप देखो। और वो अपने पेट पर इशारा करती है देखो यहाँ चूहे कूद रहे और वो कह रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। जो विंग था वो हंसता है अच्छा ठीक है बैठो, मैं अभी सिजुई को और आयुआन को बुला कर लाता हूँ ओके। जो वो गर्ल थी वो ठीक है अंकल जल्दी आना ओके। जो विंग था हाँ बेबी जल्दी आऊँगा। और विंग जो जिन्ने से ऊपर जाता है और वो जाता है अपने बच्चों के रूम में, वहाँ पर देखता है तो सिजुई अभी भी सो रहा था। जो आयुआन था वो अभी भी पढ़ाई कर रहा था। जो विंग था वो आता है आयुआन के पास और वो जो आयुआन के हाथों से उसकी पेंसिल वगैरह जो भी थी उसके हाथ में उसे एक साइड रखता है। जो आयुआन था वो देखता था मॉम। जो विंग था होता है बेबी बहुत ज़्यादा पढ़ाई होगी ओके, अब तुमने बहुत ज़्यादा कर ली, अब तुम बाद में करना, और वैसे भी अभी डिनर टाइम हो चुका है, कितने टाइम से तुम पढ़ाई किए जा रहे हो, कितने घंटे हो चुके तुम्हें पता भी है।
जो आयुआन तो कहता है पर मेरा टेस्ट है। कोई बात नहीं बेबी, अगर तुम्हारे कोई कम नंबर आ भी गए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। पर मॉम मैं कम नहीं नंबर नहीं लाना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे फुल मार्क्स आए। जो विंग था वो अपने बेबी आयुआन के बालों को रफल करता है, मैं जानता हूँ मेरा बेबी बिल्कुल फुल मार्क्स लाएगा, पर बेबी तुम्हें खाना भी खाना चाहिए, चलो तो जल्दी। जो आयुआन था वो खड़ा होता है, जो विंग था वो जाओ जल्दी से अपना फ्रेश हो और फिर नीचे चलो, ओके मैं इसी चीज़ को लेकर आ रहा हूँ। जो आयुआन था वो हाँ करता है, वो जो जाता है वॉशरूम में। जो विंग था वो जाता है बेड पर और वो देखता है जो सिजुई है वो बिल्कुल अपने आप को सुखेड़े हुए किस तरीके से, मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह पड़ा है, हाथ कहीं पैर कहीं, और सिजुई बहुत क्यूट लग रहा है। जो विंग था वो जो देखता है सिजुई के लिप्स जो हल्के से ओपन थे, जो विंग था अपना थंब जो सिजुई के माउथ पर रखता है, मतलब लिप्स पर, और उसे बंद करता है। पर सिजुई जैसे ही विंग अपना थंब हटाता है सिजुई तो फिर से अपना माउथ ओपन कर लेता है। जो विंग था वो हंसता है, कहता है सिजुई के चिक्स पकड़ के सिजुई सिजुई, पर सिजुई कहाँ सुनने वाला था। जो विंग था ऐसा नहीं उठेगा, और विंग जो सिजुई को गुदगुदी देने लगता है। जो सिजुई था वो पहले कुछ देर तो कोई रिएक्शन नहीं देता, पर कुछ देर में ही उसे फील होता है, वो जो मुंह बनाने लगता है हाँ जो, और वो जो अपनी मम्मा के हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर सिजुई हटा पाता था बिल्कुल भी नहीं। जो सिजुई था वो जैसे ही आइस ओपन करता है तो वो देखता है सामने उसकी मम्मा है। जो सिजुई तो मम्मा मम्मा और सिजुई जो हंसने लगता है क्योंकि उसे गुदगुदी दे रही थी उसकी मम्मा। जो सिजुई था वो हंसते हुए मम्मा मम्मा नहीं मुझे नहीं, मेरे मम्मा मुझे नींद आ रही, मम्मा हटो मम्मा नहीं 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 मम्मा मम्मा मम्मा। और विंग जो जब तक उसे सिजुई को गुदगुदी देता है जब तक सिजुई की नींद भाग नहीं जाती। जो सिजुई था वो जैसे बहुत ज़्यादा उसे अब टमी में पेन होने लगा था। जो सिजुई था वो मम्मा मम्मा बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे मुझे टमी पेन हो रहा है मम्मा मम्मा। जो विंग था वो रुकता है, अच्छा अब उठे तुम, कितने टाइम से तुम्हें उठा रहा हूँ, बहुत मेहनत करवाते हो तुम। जो सिजुई था वो पाउट करते होते मम्मा मुझे नींद ही आ रही थी, आपने आपने मुझे उठा दिया। जो विंग था अच्छा तुम्हें फिश नहीं खानी, जानते हो कौन आया है, कौन आया है। और ये कह सिजुई तो दूसरी ओर करवट लेता है। जो विंग था वो सिजुई के बम बम पे स्लैप करता है और कहता है तुम्हारी फ्रेंड आई है एंजल। जब आयुआन ये मतलब सिजुई ये सुनता है कहता है सच्ची। जो विंग था कहता है हम। जो सिजुई था वो जल्दी से बैठता है, कहता है ठीक है मम्मा चलो जल्दी, मुझे मुझे जाना है उसके पास, मुझे खेलना है उसके साथ। जो विंग था कहता है अच्छा अब तुम्हें इतनी जल्दी जाना है। जो सिजुई था वो पाउट करते कहते हाँ तो वो मेरी फ्रेंड है तो मुझे उसके साथ खेलना है, और मुझे 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 डिनर भी करना है, मुझे भूख भी लगी है, चलो ना मम्मा अब आप बैठी हो। जो विंग था वो फिर सिजुई को लेकर जाता है वॉशरूम, आयुआन नीचे जा चुका था। और विंग जो सिजुई को अच्छे से मुँह हाथ वगैरह धुलवाता है और फिर उसके बाद वो उसे नीचे लेकर आता है। नीचे जो सीसी थी सिजुई आयुआन और एंजल जो तीनों इंतजार कर रहे थे विंग और सिजुई का। जैसे ही विंग सिजुई को लेकर आता है सिजुई तो विंग का हाथ छोड़कर दौड़ पड़ता है, और वो जो दौड़ कर आता है बिल्कुल एंजल के बगल में और कहते हैं एंजल। और एंजल जो सिजुई के हाथ पर हाथ मारते हैं जैसे हाई फाई करते हैं दोनों, और कहते हैं तुम सुबह क्यों नहीं आई थी, मैंने तुम्हें कितना मिस किया था, हम साथ में खेलते खिलौने से। जो एंजल थी वो बोली मैं आती तो, पर जानती हो ना मम्मा मम्मा मुझे ले गई थी अपने साथ इसीलिए मैं नहीं आ पाई। सिजुई कोई नहीं हम अभी खेल लेंगे। जो सिजुई था कहते हाँ हम अभी खेलेंगे। जो विंग था वो सिजुई को उठाता है, उसकी कमर से पकड़ कर उसे एंजल के साइड वाली चेयर पर बिठा देता है और कहते हैं बाद में खेलना, पहले खाना खाओ। और विंग जो सर्व करता है जो सीसी थी वो भी सबकी प्लेटों में बच्चों की प्लेटों में पहले सर्व करते हैं, उसके बाद वो अपने लिए सर्व करते हैं। और सीसी जो एंजल को खिला रही थी, और विंग जो सिजुई को खिला रहा था, आयुआन तो इतना बड़ा था वो खुद खा सकता था तो वो खुद खा रहा था। और पहले मतलब विंग और सिजी एंजल और सिजी को खिला देते हैं, उसके बाद सिजी जिसका टमी फुल हो जाता है मम्मा बस बस मेरा टमी फुल हो गया। जो विंग था होता है ओके, और वो जो विंग मतलब सिजी का मुंह टिश्यूज वगैरह से साफ करता है, उससे कहता है जाओ तुम खेलो ओके, और हाँ आराम से जाना, अब मत तोड़ लेना खिलौने। जो सिजी था वो कहता है ओके मम्मा। और जो एंजल थी वो कहती अंकल सच में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मेरा तो टमी फुल हो गया। और वो जो अपने टमी पर दोनों हाथ रख के बताती है। जो विंग था वो भी स्माइल करता है, कहता है ओके जाओ तुम भी सिजुई के साथ खेलो ठीक है। जो जल्दी होती ओके ओके अंकल बाय। और वो जो विंग के पास आती है उसके चिक्स पर किस करती है बाय 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 अंकल। और जो विंग था वो भी बाय करता है, हाथ हिलाता है। और सिजुई और एंजल जो जा चुके थे सिजुई और आयुआन वाले रूम में। उसके बाद जो विंग था वो अपने लिए खाना निकालता है सीसी भी, और वो खाना खाने लगते हैं। जो आयुआन था उसका भी हो जाता है, वो भी कहता है मॉम मेरा हो गया। जो विंग था होता है ओके अभी पढ़ाई मत करना, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लो उसके बाद करना। जो आयुआन था होता है ओके मॉम। और आयुआन तो चला जाता है। और दूसरी साइड सीसी जो कहती है वो कहती है विंग सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है, इतना ज़्यादा टेस्टी खाना तुमने बनाना कैसे सीखा यार, मुझसे तो कुछ बनता ही नहीं। तुम जानते हो मेरी साऊ जी वो मुझसे कहती हैं कि मुझे कुछ सीख लेना चाहिए, पर क्या करूँ मुझसे तो कुछ आता ही नहीं। जब विंग था वो स्माइल करता है तो तुम्हें सीखने की ज़रूरत क्या है, तुम्हारा तो फियोंसे वैसे भी सेफ है। जो सीसी थी वो हंसती हुई थी हाँ ये तो सही है, पर यार तुम ही सोचो जब वो घर नहीं होगा तो मैं क्या भूखे रहूँगी। जो विंग था वो देखता है सीसी पाउट कर रही थी। जो विंग था वो उसके सर पर मारता है, कहते अच्छा तो मतलब अपने लिए चाहिए, कोई बात नहीं आजकल तो ऑर्डर का टाइम है तो तुम ऑर्डर कर लेना। जो सीसी थी वो हंसते कहते हाँ विंग ये तो सही कह रहे हो, पर क्या करूँ मुझे ऑर्डर का इतना पसंद नहीं आता।
जब विंग था ओह ऑर्डर का पसंद नहीं आता है जनाब को, हाँ इतना ज़्यादा तुम बर्गर पिज़्ज़ा खाते रहते हो, वो भी ऑर्डर का ही होता है। जो सीसी थी वो हंसती हुई थी, हाँ पर जानते हो ना तुम वो कितना गुस्सा करता है, मैं अगर थोड़ा बहुत भी बर्गर पिज़्ज़ा खाऊँ तो। हाँ तुम थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा खाती हो। जो सीसी वो थी विंग तुम भी। जो विंग था वो कहता है कि सीसी देखो सच तो सच होता है ना। जो सीसी थी वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ सच तो सच होता है। वैसे विंग तुमने उसे जवाब दिया। जो विंग था किसे, अरे शीलियान को, उसने तुम्हें प्रपोज किया था ना अभी 2 दिन पहले ही तो किया था। जो विंग था कहता है तुम जानती हो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी अल्फा में। जो सीसी थी वो देखती है विंग को और कहती विंग तुम क्यों अपने उस हस्बैंड के लिए पागल हो, हाँ किसी और को मौका दो यार, किसी और को अपने लाइफ में लाओ, किसी और अल्फा को एक्सेप्ट करो और एंजॉय करो। जो विंग था वो देखता है घूर के और वो खड़ा हो जाता है। मैंने मना किया था ना तुमसे उसके बारे में बात करने के लिए। पर विंग ठीक है खाना खाओ और जा सकती हो तुम। और विंग के कहकर वहाँ जाने लगता है। जो सीसी वो खड़ी थी वो कहती है विंग विंग, और वो विंग हाथ पकड़ती है। विंग जो कहता है सीसी मुझे अकेले रहना है। जो विंग था वो अपना हाथ छुड़वाता है, वो अपने रूम में चला जाता है डायरेक्टली। सीसी देखती है विंग जीने पर चढ़ा और फिर अपने रूम का डोर ओपन किया और बंद कर लिया। जो सीसी थी वो सोचती है मैंने क्यों उसका जिक्र किया, मैं सच में पागल हूँ। विंग तो अपने हस्बैंड को पसंद ही नहीं करता, पर विंग ने बताया भी तो नहीं क्या हुआ, बस यही कह दिया कि उसका डिवोर्स हो गया। इससे ज़्यादा तो उसने बताया नहीं। हस्बैंड वाइफ में कुछ नहीं बनी और विंग को पसंद नहीं उसके हस्बैंड का जिक्र। पर मैं क्या करूँ जब भी किसी और से क्या करूँ मैं। और सीसी जो बैठ जाती है चेयर पर और सोच रही थी विंग किसी और से शादी करना नहीं चाहता। अभी तक इसको इतने ज़्यादा प्रपोजल मिले हैं पर विंग किसी को भी भाव नहीं देता। मुझे तो यही लगेगा ना वो अपने हस्बैंड से प्यार करता है जब किसी और को भाव नहीं देता, किसी और अल्फा को। तो मैं क्या कहूँ, मैंने यही कह दिया और इसे इतना बुरा लग जाता है सच में। हमेशा ऐसे ही करता है, मुझे बताता भी नहीं। आखिर मैं उसका फ्रेंड हूँ, बताना तो चाहिए। और सीसी जब आउट कर रही थी और वो खाना भी खा रही थी क्योंकि भाई भूख लगी थी तो वो तो खाना खाएगी। और हमें दिखाया जाता है पहले बच्चों के रूम में जो सीसी मतलब सॉरी सीसी कह रही एंजल और सिजुई वो दोनों जो अपने टॉयज से खेल रहे थे। और इन जो सिजुई था वो दिखा रहा था देखो ये मेरी मम्मा आज ही लेकर आई, ये देखो। जो एंजल थी वाओ तुम्हारे पास तो ये वाला टॉय भी है, जानते हो मैंने मम्मा से कहा था पर मुझे ये वाला नहीं दिलाया, मम्मा ने तो मुझे वो टेडी दिला दिया, वो डक्की का टेडी। जो सिजुई था वो हंसता कहते कोई बात नहीं तुम तो मेरी फ्रेंड हो, तुम मेरे साथ खेल सकती हो। जो एंजल थी वो थी सच्ची सिजुई। जो सिजुई था कहते अपना सर हिलाते हुए हाँ हाँ। जो एंजल थी वो थी ओके तो अब मैं तुम्हारी शादी खेलूँगी। और वो तो दोनों ऐसे ही खेल रहे थे, बच्चों वाली बातें कर रहे थे। दूसरी साइड सिजुई मतलब सॉरी जो आयुआन था वो जो साइड में जो सोफ़ा था उस पर बैठा था क्योंकि दोनों बच्चे तो बेड पर बैठ कर खेल रहे थे। जो आयुआन था वो बेड सोफ़े पर लेटा हुआ था और वो जो ऐसे अपनी पढ़ाई के बारे में अपने टेक्स्ट के बारे में सोचा था और लेटा याद कर रहा था कि उसने कितना याद किया है, सब कुछ रिवीजन कर रहा था ऐसे ही। और अब हमें दिखाया जाता है विंग के रूम का। विंग जब डोर बंद करके आया था अपने रूम में और वो जो डायरेक्टली गया था कबर्ड में, हाँ उसने कबर्ड ओपन किया। वहाँ पर विंग जब अपने कपड़े इधर उधर करने लगा जल्दी और विंग जो कपड़े उधर उधर करता है तभी वो देखता है वहाँ एक छोटा सा बॉक्स। विंग जो उसे ओपन करता है, इतना भी छोटा नहीं था, मतलब इतना छोटा था जितना मान लो 1 फुट का, मान लो इतना छोटा था। विंग जो उसे ओपन करता है और वहाँ पर विंग देखता है, विंग वहाँ से उठाता है और विंग जो उसे तस्वीर को देखता है, वो तस्वीर जो उसके हस्बैंड की है और उसकी विंग जिसकी आंखें नम थी, विंग की आंखें नम, और उस तस्वीर को देखे जा रही थी। विंग जो उस तस्वीर को लेकर वहीं बैठ जाता है कबर्ड से टिककर और विंग जो उस तस्वीर को अपने फिंगर से टच करता है और कहता है अल्फा क्या भुला चुके हो मुझे, हाँ क्या बात कर रहा हूँ मैं भी, तुमने तो तभी भुला दिया था ना, या कभी मैं तुम्हारी यादों में था ही नहीं। पर मैं क्यों नहीं भूल पाता अल्फा, मुझे क्यों आज भी आपकी याद आती है, क्यों मुझे आपकी इतनी याद आती है, क्यों मुझे फ़र्क पड़ता है। कोई अगर आपके बारे में कहे क्यों मुझे हर्ट होता है, कोई अगर आपको बुरा कहे क्यों 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 मैं आपको नहीं भूल पा रहा, क्यों मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आप जानते हो शीलियान कितना अच्छा है वो, हाँ हर चीज़ में परफेक्ट है, मुझसे पोस्ट में भी ज़्यादा है और बहुत अच्छी सैलरी भी है उसकी। सीजी को भी बहुत प्यार करता है, सीजी को पसंद भी है। पर इस दिल का क्या करूं, ये तो आपको भुला ही नहीं पाया, या ये कहूँ भुलाया तो नहीं जाता है ना, जो कभी यादों में हो। पर आप मेरी सिर्फ यादों में नहीं, मेरी रूह में, मेरे दिल में, मेरे जिस्म में, मेरी सोच में, मेरे आज में, मेरे कल में, मेरे आने वाले कल में, हर जगह हो। बस पास नहीं हो, क्यों नहीं हो अल्फा, क्यों। मुझे जवाब नहीं मिला। क्या सच में मेरा प्यार क्या इतना कम था कि आपको कभी फील नहीं हुआ, हाँ आपको कभी 1% भी मुझसे प्यार नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। हाँ काश हो जाता तो आज हम साथ होते, हमारे बच्चे साथ होते। आप जानते हो सुजी मुझसे बहुत जिद करता है, बहुत ज़्यादा।
कि मैं उसे उसके डैड के पास लेकर जाऊँ। पर कैसे लेकर जाऊँ? उसके उसके डैड नहीं तो मुझे निकाल दिया था ना, तो मैं कैसे लेकर जाऊँ? तुमने तो आयुन को भी अपने पास नहीं रखा था, तो तुम सिटी को कैसे रखते अपने पास? वो तो तब मेरे टमी में ही था। हाँ, जानते भी हो तुमसे दूर आकर कितनी मुश्किल से साल बिताए हैं। हर दिन ऐसा लगता है जैसे सदियों की तरह लंबा है। मुश्किल है काटना। दिन तो जैसे तैसे बीत जाता ही है ऑफिस के काम में, दोनों बच्चों में। पर ये कम वक्त रात कैसे बीते? काश तुम मुझे इन दिन को काटने की कोई और वजह भी दे देते, क्योंकि जो वजह तुमने दी है वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है। क्या करूं? कभी कभी गुस्सा आता है कि क्यों तुम्हारी लाइफ में कोई और उमेगा आया? क्यों तुम्हें किसी और से प्यार हुआ? क्यों तुम उसके करीब गए? पर ये दिल नहीं मानता। क्या करूं? बताओ क्या करूं मैं? तुमने तो बस डिवोर्स पेपर दे दी और साइन करने के लिए कह दिया। पर मैं क्या करूं? बताओ। तुमसे दूर होकर भी तुमसे दूर नहीं हूँ। तुम्हें नफरत करना चाहता हूँ, पर कर नहीं पाता हूँ। तुमसे प्यार इतना है, कभी ख़त्म ही नहीं होता। तुम्हारी गलतियाँ भी नज़रअंदाज कर देता हूँ। तुमने इतना बड़ा सच मेरे सामने कहा, पर दिल मानने को राजी नहीं। क्या करूँ इस दिल का? बताओ क्यों है ये दिल? काश ये दिल ही ना होता, तो शायद आज मेरा यह हाल ना होता। कभी कभी सोचता हूँ शादी से पहले कितनी अच्छी लाइफ थी ना। बस अपने में रहता था, अपने काम कर लिया करता था, अपने एक दो फ्रेंड थे उनसे बात कर लिया करता था, अपनी पढ़ाई में रहता था। पर शादी के बाद लाइफ खूबसूरत हो गई बहुत ज़्यादा। पर उसके बाद वो ख़त्म क्यों हो गई? हस्बैंड नहीं, सॉरी हस्बैंड नहीं, हस्बैंड कहाँ हो तुम? नहीं, अब तो तुम्हें वो गर्ल हस्बैंड कहती होगी ना? हाँ, मैं नहीं कह सकता। हाँ, हमारा तो डिवोर्स हो चुका है ना, तभी से तो ये ना ख़त्म होने वाली, कभी भी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी चल रही है मेरी, जिसमें सिर्फ तन्हाई के, अंधेरे के, कालेपन के, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ना खुशी, ना ही किसी तरह का रंग, बेरंग ज़िंदगी हो चुकी है। क्यों हो चुकी है हस्बैंड? सॉरी कितना पागल हूँ ना। कितना टाइम हो चुका है, कितना टाइम तुमसे दूर हुए। हाँ, आज भी याद है मुझे, पूरे 5 साल 2 महीने 13 दिन 14 घंटे। पर देखो ना, तुम्हें हस्बैंड कहने की आदत गई ही नहीं। शायद ज़्यादा ही लगा ली मैंने। कहते हैं ना, आदत छूटती नहीं, शायद छुड़ा नहीं पा रहा। पर कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं। तुम अपनी लाइफ जियो खुशी से अपने ओमेगा के साथ और अपने बच्चे के साथ। हाँ, तुम्हारे बच्चे और भी हो गए होंगे ना, क्योंकि मुझसे तो तुम प्यार नहीं करते थे। फिर भी देखो, हमारा एक बच्चा था, पर उससे तो तुम प्यार करते हो। क्या पता तुम दोनों कितना करीब हो, कितने पास हो। तभी जो विंग था, उसके डोर पर नॉक होता है। विंग जल्दी से अपने आंसू साफ करता है, जल्दी और उस फोटो को उठाता है। मतलब उसके हाथ में ही थी, उसे सीने से लगाए हुए था विंग। तो उस फोटो को जल्दी से उस छोटे से जो बॉक्स था उसमें रखता है, उस बॉक्स को लॉक करता है। उसके बाद विंग जो जल्दी से उसे कुछ क्लोथ्स के नीचे रखता है और वो क्लोथ ठीक करता है बाहर से। जो बहुत ज़्यादा नॉक होने लगा था, विंग जो जल्दी से डोर मतलब उसका कबर्ड का डोर ओपन क्लोज कर देता है और फिर वो डोर ओपन करता है। बाहर जो शीशी खड़ी थी वो देखती है विंग को और वो कहती है फिर से। जो विंग था, क्या हुआ? विंग जो एक फेक सी स्माइल करता है, जो शीशी थी वो विंग का हाथ हटाती है और वो जो अंदर आ जाती है और कहती है क्या हुआ, क्या फिर से दिखाओ कहाँ है वो। जो विंग था, कौन शीशी? जो शीशी थी वही जिसे देखकर तुम रो रहे थे। जो विंग था, कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ विंग, तुम्हारे पास कुछ तो है, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है तुम्हारे हाथ में शायद कुछ फोटो या कोई चीज़, पर तुमने कभी मुझे देखने नहीं दी। पर आज मुझे देखना है, कहाँ है वो? और वो शीशी जो बेड पर ढूंढने लगी थी, टेबल पर और कबर्ड में भी वो चेक करती है, उसके बाद वो ड्रॉअर में भी। विंग तो बस खड़ा था अपने हाथ बांधे हुए और वो बस शीशी को एकटक देख रहा था बिना किसी एक्सप्रेशन के। विंग का फेस अभी बिल्कुल स्टिफ था। हाँ, विंग की आइज़ देखकर कोई कह सकता था विंग रोया था, पर विंग का फेस बिल्कुल स्टिफ था। कोई नहीं कह सकता था विंग रोया था अगर विंग का फेस पर ही नजर जाए तो। जो शीशी थी वो देखती है पूरा, उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता। जो विंग था, हो गया तुम्हारा? जो शीशी थी पर विंग, हो गया तुम्हारा, जा सकती हो तुम। विंग, तुम मुझे अभी अकेले रहना है शीशी, प्लीज़। जो शीशी थी वो थी, विंग आखिर कब तक तुम ये करोगे? हाँ, कितनी बार मैंने देखा है तुम्हें रोते हुए।
मैं जानती हूँ सच में तुम्हारा वो हस्बैंड मुझे मिल जाए ना तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सीधी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है उसका जिक्र मत क्या करो, क्या तुम्हें समझ नहीं आती? पर विंग जो विंग था वो अपना मतलब अपना हाथ अपने सर में रखता हुआ कहते हैं सीधी प्लीज़ अभी जाओ, मेरा कोई मूड नहीं है तुमसे बात करने का, प्लीज़। जो सीसी कहते ठीक है ऑल राइट जा रही हूँ मैं, पर हाँ कल तुमसे बात ज़रूर करूँगी और इस टॉपिक को तुम अवॉइड नहीं कर सकते। काफ़ी टाइम हो चुका है तुम्हें ऐसे ही देखते देखते मुझे, तो मत देखो पर जाओ यहाँ से प्लीज़ यार। जो सीसी थी वो कहती है हाँ बहुत रूड हो विंग तुम, और सीसी मुँह बनाते हुए वहाँ से बाहर आती है। फिर वो जाती है सर्जरी वाले रूम में, वहाँ पे एंजल को लेती है, फिर सीसी तो वहाँ से निकल जाती है। जो विंग था वो जब सीसी जाती है वो देखता है उस कबट की ओर, पर विंग जो फिर नहीं जाता वहाँ। विंग जो बाहर आता है और वो देखता है सीसी जा रही है। जो विंग था होता है बाय, जो एंजल थे कहते बाय 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 अंकल, और जो सीसी थी वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे गुस्सा आ गया था विंग की इन हरकतों पर। जब भी विंग के बारे में अगर वो कहे वो क्या गलत कहती है, विंग उसका फ्रेंड है तो वो चाहती है विंग हैप्पी रहे, हम हमेशा खुश रहे। अगर विंग का फर्स्ट अल्फा अगर बेकार निकला इसका मतलब ये थोड़ी और भी बेकार निकलेंगे, विंग मूव ऑन करे। आखिर विंग क्यों वहीं पर उलझा हुआ है, पता नहीं, ना तो बताता है कुछ और ना ही कुछ करता है, पता नहीं क्या ही होगा इसका। और जिसे फिक्र रहती है पर वो शायद ज़्यादा कह जाती है क्योंकि विंग ने किसी को इतना हक नहीं दिया कि उसके अल्फा के बारे में कोई कुछ भी कह सके। तो सीसी कैसे कह सकती है विंग नहीं सुन सकता? क्या हुआ अगर अगर उसे मोहब्बत नहीं थी तो? विंग को तो मोहब्बत थी, मोहब्बत की गहराई से मोहब्बत थी, तो विंग कैसे सुन सकता है? खैर अभी विंग जो जाता है देखता है सीजी जो अभी अपने टॉयज से खेल रहा था। जो विंग तो बेबी चलो अब सो जाओ, और विंग जो सारे टॉयज वगैरह दूर करने लगता है। जो सीजी तो नहीं नहीं मम्मा मुझे खेलना है, मम्मा मुझे खेलना है। जो विंग था वो देखता है गुस्से में, सीजी मैंने कहा सो जाओ। सीजी था वो मम्मा, और सीजी जो अपना पाउटी फेस दिखाता है। जो विंग था सीजी के सर पर हाथ चलाते हुए बेबी सो जाओ, देखो काफ़ी नाइट हो चुकी है। जो सीजी तो ओके पर अभी मुझे खेलना था मम्मा। जो विंग था वो जो लेटता है और सीजी को अपने सीने पर लेटा लेता है और कहता है बेबी कोई बात नहीं हम कल खेल लेंगे, ओके मेरे साथ खेलना तुम। सच्ची? पर मॉम आप तो कल ऑफिस जाओगे ना? हाँ तो क्या हुआ बेबी, मैं नाइट में आऊँगा तब खेल लेंगे। जो सीजी था वो स्माइल करता था ओके फिर हम शाम में खेलेंगे, और मैं और आप और एंजल भी, हाँ एंजल भी खेलेगी, और हम सब साथ में मिलकर बहुत सारा खेलेंगे, और आप घोड़ा बनोगे और मैं राइड करूँगा, ओके। जो विंग था वो कहता है हाँ जैसा तुम्हारा मन वैसा कर लेना। जो विंग था वो देखता है आयुआन जो भी बैठा हुआ था ऐसे ही अभी भी सोफे पर। जो विंग था वो आयुआन, जो आयुआन कहते हाँ मामा। जो विंग था वो कहता है इधर आओ। जो आयुआन था वो आता है बैठकर। जो विंग था वो आयुआन को भी अपने पास कर लेता है बिल्कुल। सीजो जो विंग के ऊपर था, आयुआन जो विंग के हाथ के ऊपर अपना सर रख के लेट चुका था, आयुआन भी जो हक कर लेता है, कहता है लव यू मम्मा। जो विंग था वो कहता है लव यू टू माई बेबी, और हाँ इतनी पढ़ाई मत किया करो, मत इतना प्रेशर लिया करो, ओके। जो आयुआन था मम्मा कोई प्रेशर नहीं है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जो विंग था वो स्माइल करता कहता है हाँ मैं जानता हूँ, और विंग जो अपने दोनों बच्चों को ऐसे ही हक करता है कहता है सो जाओ। जो आयुआन था वो भी हाँ करता है, गुड नाइट कहता है, और विंग भी फिर ऐसे ही वो दोनों आइज़ क्लोज करते हैं। विंग जो आयुआन की पीठ को रब कर रहा था हल्के हल्के, और सीजी के सर में जो अपना हाथ चला रहा था, और विंग जो अपने आइज़ क्लोज तो किए हुए था पर उसकी आँखों में नींद नहीं थी। पर विंग जो काफ़ी टाइम तक ऐसे लेटा रहता है और काफ़ी को सोचता रहता है अपनी लाइफ के बारे में, कैसे उसने ये लाइफ बिताई, कितनी मुश्किल थी उसे यहाँ आने में, किस तरह वो बचा। हाँ अब हम यहाँ से थोड़ा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं आखिर विंग कैसे बचा। तो हमें दिखाया जाता है विंग जो एयरपोर्ट में बैठा हुआ था वो बहुत ज़्यादा सैड था, और विंग जिसने सुबह से कुछ भी खाया नहीं था, और विंग जो बस खिड़की के बाहर देख रहा था। तभी जो आयुआन था वो विंग से कहता है मम्मा। जो विंग था हाँ बेबी। जो आयुआन था मम्मा मुझे प्यास लगी है। जो विंग था ओह, और वो जो देखता है जो होती है फ्लाइट वाली, मतलब क्या कहते हैं उन्हें, एयर होस्टेज। हाँ विंग जो उन्हें आवाज़ देता है जो आते होते ये सर। जो विंग था क्या पानी मिलेगा? जो एयर होस्टेज थी वो कहती जी सर, और वो एयर होस्टेज जो पानी लेने लगती है। जो विंग था वो जो बैठा था, और आयुआन जो उसे देख रहा था। जो विंग था कहता है आ रहा है पानी। जो आयुआन था वो अपना सर हाँ मिलाता है, और विंग जिससे आयुआन को देखकर और भी ज़्यादा लानजान की याद आ रही थी, और विंग की आंखों में आंसू थे। और विंग जब अपने आंसू साफ करता है अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर विंग की सांसें जो हैवी हो जाती है। विंग जो रोना नहीं चाहता था अभी, पर विंग के आंसू जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विंग को सब याद आ रहा था कैसे कैसे उसके अल्फा के पास वो गर्ल थी, कैसे कैसे उसके अल्फा ने उससे डिवोर्स दिया, कैसे कैसे उसके अल्फा उसे जायदाद दे रहा था, पैसे दे रहा था। क्या उसे पैसे चाहिए? क्या उसके अल्फा को ऐसा लगा था कि उसे बस पैसे चाहिए? नहीं उसे पैसे नहीं चाहिए थे, उसे तो अपने अल्फा का बस प्यार चाहिए था, अपने अल्फा की अटेंशन चाहिए थी, केयर चाहिए थी। पर उसका अल्फा ऐसा कैसे कर सकता है? और विंग जो बस यही सब सोच रहा था, और वो जो ना चाहकर भी रोने लगा था। जो आयुआन था वो जब देखता है कहता है मॉम। जो विंग था हाँ बेबी मैं ठीक हूँ, और विंग जो अपने आंसू साफ करता है। जो आयुआन था मॉम क्यों रो रहे हो आप मत रो ना। तभी एयर होस्टेज आती थी सर पानी। जो विंग था हाँ, और विंग जो पानी लेता है आयुआन को देता है, आयुआन को पिलाता है अच्छे से, और आयुआन तो पानी पी लेता है। जो विंग था
वो भी फिर पानी पीता है। उसके बाद वो देखता है एयर होस्टेस जा चुकी थी वहाँ से। तो विंग जो था वो खड़ा होता है और वो 2 कदम ही चलता है, पर विंग को जो चक्कर आते हैं, विंग जो सीट पकड़ लेता है। जो आयुआन तो कहता है मॉम, पर विंग जो रुक नहीं पाता और विंग जो बेहोश हो जाता है। जो आसपास के लोग थे वो देखते हैं, कहते हैं इन्हें क्या हुआ, और भीड़ से हो जाती है। मतलब वो फ्लाइट थी, फिर एयर होस्टेस आती है और वो देखती है जो फ्लाइट का टाइम था वो उड़ने का हो चुका था, मतलब अभी उड़ना था, पर विंग बेहोश हो चुका था। ऐसे तो वो नहीं कर सकती, तो ये किया जाता है, मतलब विंग को फिर फ्लाइट से उतार दिया जाता है, आयुआन को भी, और उनके साथ मतलब उनके लगेज वगैरह को भी उन्हें वहीं पर एयरपोर्ट पर उतार दिया जाता है। और फ्लाइट जो उड़ान भर लेती है, विंग बेहोश था वहाँ पर, जो हेल्पलाइन के लिए मतलब हेल्प के लिए होते हैं वहाँ पर, क्योंकि आयुआन छोटा सा बच्चा था, कोई था तो उनके साथ था नहीं, तो वहीं पर जो एक हेल्प के लिए होते हैं ना वो कर्मचारी, वो आते हैं और वो जो पास के ही जो सबसे नज़दीक हॉस्पिटल था वहाँ जो विंग को लेकर जाया जाता है। और विंग जो स्टेज पर था और आयुआन ने जो विंग का हाथ पकड़े हुए था और विंग को जो लेकर जाया जा रहा था, और जो डॉक्टर थे वो आयुआन को कहते हैं बच्चा तुम यहीं रुको। जो आयुआन तो नहीं, मुझे मम्मा के साथ जाना है। आयुआन बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसकी मम्मा की ऐसी हालत थी। वो जो एक मैन था, ओल्ड एज मैन था, वो जो उन्हें यहाँ लेकर आया था, मतलब एयरपोर्ट से, जिसने हेल्प की थी, जो वो था वो आयुआन का हाथ छुड़वाते कहते बच्चा तुम यहीं रुको, डॉक्टर को तुम्हारी मम्मा को देखना होगा। जो आयुआन तो पर अंकल मेरी मम्मा ठीक नहीं है, वो रो रही थी। जो वो थे वो कहते कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मा को देख लेंगे, तभी तो पता चलेगा ना क्या हुआ है तुम्हारी मम्मा का। बड़ी मुश्किल से वो अंकल जो आयुआन को रुकाते हैं, आयुआन के मतलब लगेज भी वो हॉस्पिटल में थे, आयुआन को और विंग को जो फिर अंदर लेकर जाया जाता है। जो डॉक्टर थे वो विंग को चेक करते हैं पूरे 1 घंटा, उसके बाद वो बाहर आते हैं। विंग जो बेहोश था, जो वो बाहर आते हैं वो देखते हैं वहाँ बच्चा था। जो वो थे डॉक्टर वो कहते हैं बच्चा तुम्हारे फादर कहाँ हैं। जो आयुआन तो फादर, जो वो थे वो कहते हैं वो तुम्हारी मॉम है ना। जो आयुआन तो हाँ वो मॉम है मेरी। तुम्हारे फादर भी होंगे, कहाँ हैं वो फादर तो घर पर है। जो वो थे डॉक्टर कहते ओह नंबर याद है तुम्हें उनका। नहीं नंबर तो याद नहीं है, मुझे याद नहीं है। जो वो थे वो कहते अच्छा चलो जब तुम्हारी मॉम होश में आ जाएगी तब मैं उनसे बात करूँगा। और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जो आयुआन तो ये तो चले गए अंकल, मॉम को क्या हुआ है। जो वो अंकल थे कहते पता नहीं बेटा, क्या कुछ बताया तो है नहीं इन्होंने। डॉक्टर जो जा चुके थे, क्योंकि जो वो थे कर्मचारी, मतलब वो जो एयरपोर्ट पर काम करते थे, उन्हें देखकर ही लग रहा था वो कोई एयरपोर्ट पर ही काम कर रहे हैं, और कोई क्लोज वाली उनसे फीलिंग भी नहीं आ रही थी। मतलब आयुआन भी उन्हें अंकल ही कहा था, तो उन्होंने जो न्यूज़ थी वो अल्फ़ा को ही देनी चाहिए थी, मतलब पार्टनर को, विंग के। पर विंग जो बेहोश रहता है, आधे घंटे बाद विंग को हो जाता है। आयुआन जो अंदर ही बैठा था, क्योंकि उसे इजाज़त मिल चुकी थी वो अंदर बैठ सकता था। जो अंकल थे वो बाहर थे, क्योंकि ऐसे एक बच्चा और उसकी माँ जो बेहोश है वो कैसे छोड़कर जाए, उनका ज़मीर नहीं मानता, इसलिए वो वहीं रुकते हैं। वरना उन्हें तो बस ये कहा गया था कि इन्हें हॉस्पिटल में पहुंचा दे, पर वो यहीं रुकते हैं कुछ देर, वो बाहर बैठे रहते हैं। विंग को जो आधे घंटे बाद हो जाता है, विंग फिर धीरे से उठता है, अपनी आइज़ ओपन करता है, अपना सर हिलाता है। जो आयुआन तो मॉम, क्योंकि आयुआन की नज़र जो विंग के फेस पर ही थी। जो विंग तो आयुआन बेबी हम कहाँ हैं, और विंग से देखता है चारों ओर। जो आयुआन तो मॉम हम हॉस्पिटल में हैं, आप बेहोश हो गई थी। जो विंग तो क्या, जो आयुआन तो हाँ आप बेहोश हो गए थे इसीलिए। जो विंग था अच्छा, और विंग उठने की कोशिश करता है, पर आयुआन जो था वो विंग की हेल्प करता है। मॉम आप उठिए मत, आप आपको चक्कर आ गए थे मॉम, आपको वीकनेस है। जो विंग था वो कहता है बेबी ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। और विंग जो बैठता है, हाँ उसे वीकनेस फील हो रही थी, पर विंग को लग रहा था कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया इसलिए है। जो तभी आयुआन जो था वो कहता है मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। जो विंग था रहने दो आयुआन। आयुआन तो नहीं मम्मा, डॉक्टर ने कहा था आपको हो जाएगा, उन्हें चेक करना होगा ना, मैं बुला कर लाता हूँ। और आयुआन तो बाहर जाता है। बाहर जो अंकल से कहते क्या हुआ बेबी। तो आयुआन तो वो अंकल मम्मा को होश आ गया। जब वो ये सुनने कहते ठीक है मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। और वो जाने वाले थे, पर डॉक्टर जो आ चुका था, क्योंकि डॉक्टर आधा घंटा हो चुका था, तो उन्हें लगा था कि हाँ इतने में होश आ जाएगा। तो डॉक्टर जो आ रहे थे वो देखते हैं, जो आयुआन था वो दौड़ता है, कहते अंकल मेरी मम्मा को होश आ गया। तो डॉक्टर थे कहते अच्छा चलता हूँ मैं, चलो। और वो जो आते हैं आयुआन के साथ, वो देखते हैं विंग को और वो स्माइल करते हैं। डॉक्टर जो अंदर आते हुए कहते हैं मिसेस लैन आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। जब विंग ये सुनता है कहते मिसेस, हाँ मुझे आपके बेटे ने बताया आप मिसेस लैन हो। जो विंग था वो देखता है आयुआन को, क्योंकि विंग को ज़्यादातर मिसेस लैन कह दिया करते थे, तो आयुआन को पता है। उसने पूछा था कि तुम्हारी मदर को क्या कहते हैं, तो उसने कह दिया था कि उसके मदर का नाम विंग है, विंग, और उसके मदर को मिसेस लैन कहते हैं, तो इसीलिए उसने कह दिया था। जो डॉक्टर थे उन्हें नहीं पता था कि ये मशहूर बिजनेसमैन लान वांग जी की वाइफ है, उससे लगा कोई और लैन होगी। जो डॉक्टर थे वो आते हैं और वो रिपोर्ट्स देखते हैं, और वो देखते हैं विंग को और कहते हैं आपको तो इस टाइम अपना और भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, आप जानते भी हो आपने सही से खाना भी नहीं खाया, सुबह से आप भूखे हो, आपके बच्चे को इससे कितनी परेशानी हो रही होगी। जब विंग सुनता है कहते नहीं मेरा बच्चा ठीक है ना आयुआन। जो वो थे डॉक्टर कहते मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो विंग थे तो आप किसकी बात कर रहे हो। जो वो थे वो डॉक्टर कहते हैं आप प्रेग्नेंट हो, क्या आपको नहीं पता। जब विंग सुनता है वो शौक होता है क्या। जो डॉक्टर थे कहते हैं हाँ आप प्रेग्नेंट हो। जब विंग थे डॉक्टर आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ। जो डॉक्टर थे कहते सीरियसली आपको सच में नहीं पता, आप 3 मंथ प्रेग्नेंट हो।
जब विंग ये सुनता है उसे तो डबल शॉक लगता है। डॉक्टर मुझे लगता है कोई गड़बड़ हुई है, मेरी तो 15 दिन पहले हीट थी, ऐसा कैसे हो सकता है? जो डॉक्टर थे वो कहते हाँ किसी किसी प्रेगनेंसी में हो जाता है, प्रेग्नेंट होने के बाद भी जो ओमेगा हीट में आ जाते हैं, हो जाता है किसी किसी प्रेगनेंसी में। जो विंग था पर मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं हुआ था, तब तक मुझे हीट नहीं आई थी। जो डॉक्टर थे वो थे क्योंकि हर प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता, आपको फर्स्ट टाइम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ा ना आपको सेकंड टाइम पे नहीं होगा। जब फर्स्ट 3 मंथ होते हैं तो कभी कभी ओमेगा को हीट आ जाती है, ये नॉर्मल है, किसी किसी केस में हो जाता है ऐसा, आपको घबराना नहीं चाहिए। जो विंग था वो अपने टमी को टच करता हुआ बेबी मैं प्रेग्नेंट, और विंग जिसकी आँखें भर रही थी वो प्रेग्नेंट है, उसके उसके पास बेबी है, उसका उसका और उसके, और तभी विंग को याद आता है उसका तो डिवोर्स हो गया ना। और विंग जिसे उसकी सोच से बाहर डॉक्टर लाते हुए थे मिसेस लैन सुन रहे हो आप? जो विंग थे हाँ। जो डॉक्टर थे कहते हैं आपको अपनी केयर करनी चाहिए, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपका मिसकैरेज हो जाएगा, आपका बच्चा बचेगा नहीं, बहुत ज़्यादा वीक है आपका बच्चा, आप तो सही से केयर नहीं कर रहे, इसमें साफ साफ है आपने काफ़ी टाइम से अपनी केयर ही नहीं की, कितना ज़्यादा कम क्वांटिटी में आपने खाना खाया है। जो विंग था तो वो बस मुझे भूख नहीं लगती थी ना। जो डॉक्टर थे कहते हाँ होता है प्रेगनेंसी में ऐसा, पर आपको ध्यान रखना चाहिए, अब आपको पता चल चुका है तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और अपने बेबी का भी, और हेल्दी रहिएगा, हेल्दी फूड खाइएगा। जो विंग था छी, वैसे आपके हस्बैंड का नंबर आपको याद है? जो विंग था वो देखता हुआ कि क्यों? जो वो थे वो कहते एक्चुअली मुझे कॉल करना था उनके पास क्योंकि आपके साथ कोई था नहीं, उन्हें न्यूज़ देनी थी, आपके बच्चे के पास तो नहीं था तो आपके पास। जो विंग था मैं कर लूँगा उन्हें कॉल, आप फिक्र मत कीजिए। जो वो थे वो ठीक है। और डॉक्टर जो कुछ और दवाइयाँ वगैरह देते हैं बताते हैं, और फिर वो जो कह देते हैं कि वो 1-2 घंटा रेस्ट करे उसके बाद उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। जो विंग था वो लेट जाता है वहीं पर, डॉक्टर जा चुके थे, और वहाँ पर जो वो अंकल थे वो जो विंग को बधाई देते हैं उसकी प्रेगनेंसी। जो विंग था वो स्माइल करते हुए आप जो अंकल थे वो बताते हैं कि वो बेहोश हो गया था फिर वो लेकर आए हैं, और आयान भी बताते हुए मम्मा इन अंकल ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मैं तो डर गया था बहुत ज़्यादा, पर अंकल बहुत अच्छे हैं मम्मा। जो विंग था वो थैंक्स करता है, वो कहता है थैंक यू अंकल। जो वो थे वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम बस खुश रहो, तुम्हारी ज़िंदगी में नई खुशी आई है। वैसे तुम्हारा अल्फ़ा कहाँ है, तुम अकेले जा रहे थे? जो विंग था हाँ वो अल्फ़ा मेरे किसी काम में फंसे हुए हैं इसीलिए। जो होते ओह वैसे इस टाइम अपने अल्फ़ा के साथ ही रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा तुम्हारे लिए। जो विंग था वो स्माइल करते हुए हाँ आपने सही कहा, और विंग की फेस की स्माइल तो काफ़ी फेक थी। जो अंकल थे उन्हें लगता है कि शायद विंग थका हुआ है या विंग वीक है इसलिए ऐसा है, पर वो अंकल जो कहते हैं तो बेटा फिर मैं चलता हूँ, वैसे भी मैं ज़्यादा टाइम यहाँ रुक चुका हूँ, मेरी ड्यूटी है। जो विंग था कहते हाँ थैंक यू अंकल, हमने आपको परेशान किया उसके लिए माफ़ कीजिएगा। जो होते कहते नहीं बेटा। जो विंग था कहते वो हाँ आपके पैसे, और वो जो पैसे देने वाला था। जो अंकल थे कहते नहीं बेटा रहने दो। जो विंग था कहते नहीं अंकल आप हमें यहाँ लाए हो तो आपके पैसे तो लगे होंगे ना। जो होते कहते बच्चा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ तो थोड़े बहुत पैसे क्या हुआ इसमें, पर विंग जो मानता नहीं और उन्हें उनके पैसे देता है। जो अंकल थे वो मना तो करते हैं, विंग जिद करता है तो वो ले लेते हैं, और उसके बाद वो अंकल जो वहाँ से चले जाते हैं। जो विंग था वो देखता है जो आयुआन था वो विंग के पास ही था। गाइस आज हवा बहुत चल रही है तो थोड़ी बहुत वॉइस आ सकती है आपको बैकग्राउंड की, काफ़ी ज़्यादा आएगी, खैर उसके लिए माफ़ कीजिएगा, पर मैं कमरे में नहीं रिकॉर्ड कर सकती क्योंकि वहाँ पर मेरी अम्मी कुछ काम कर रही है, इसीलिए मैं बाहर रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई होप आप एडजस्ट कर पाओगे, सॉरी इसलिए, मतलब इस बैकग्राउंड नॉइस के लिए। विंग जो आयुआन को अपने पास बुलाता है, आयुआन जो विंग के पास आता है, विंग जो आयुआन को पकड़ता है उसे जो अपने पास ही बिल्कुल अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके आंसू साफ करता है और कहता है बेबी रोते नहीं। जो आयुआन तो कहते हैं विंग को हक करते हुए, विंग के चेस्ट पर अपना सर रखते हुए मम्मा मैं डर गया था, आपको जब चक्कर आए थे आप गिर गए थे, मुझे बहुत डर लगा था मम्मा। जो विंग था वो अपने बच्चे के सर सहलाते हुए उसकी फीट करप करते हुए कहता है कोई बात नहीं बेबी, अब तुम्हारी मम्मा ठीक है, देखो कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जो आयुआन तो हाँ मम्मा आप ठीक हो, आपको भूख लगी होगी ना, क्या मैं लेकर आऊँ आपको कुछ, मैं कहाँ से लाऊँ मम्मा। जो विंग था वो स्माइल करता है और वो जो आयुआन के चिक्स को पिंच करता है और कहता है मुझे भी भूख नहीं लगी, क्या तुम्हें लगी है? जो आयुआन था वो अपना सर हाँ मिलाता है, हाँ मम्मा मुझे भूख लगी है। जो विंग था वो कहता है ठीक है हम अभी चलते हैं, ठीक है। जो आयुआन था वो कहता है ठीक ओके, और विंग जो आयुआन को ऐसे ही लेकर चलता है, मतलब बैठा रहता है। और कुछ टाइम बाद जो विंग को ड्रिप वगैरह लगी थी वो कंप्लीट हो जाती है, डॉक्टर आते हैं उसे निकालते हैं। फिर विंग डॉक्टर से बात करता है कि उसे यहाँ से जाना है, तो डॉक्टर जो कहते हैं कि उन्हें कुछ देर रेस्ट करना चाहिए, पर विंग जो कहते हैं नहीं उसे इमरजेंसी है उसे जाना होगा। तो डॉक्टर भी विंग को डिस्चार्ज दे देते हैं, और विंग जो डिस्चार्ज लेता है अपने बैग वगैरह उठाता है और वो जो वहाँ से बाहर आता है, और विंग सोचता है वो कहाँ जाए, पहले उसे कुछ खाना होगा, हाँ उसे भी भूख लगी है और अब तो उसके पास एक नन्ही जान है। विंग अपनी वजह से अपने इमोशंस में बहकर इस नन्ही सी जान को तो हर्ट नहीं कर सकता ना। और विंग जो हॉस्पिटल के पास ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट देखता है, विंग जो वहाँ जाता है आयुआन को लेकर, और उसके बाद विंग जो खाना ऑर्डर करता है और विंग और आयुआन जो खाना खाते हैं। विंग जो अभी कह सकते हैं किसी तरह ठीक तो नहीं था, पर उसके पास अब एक नहीं दो उसके बेबीज़ थे, विंग को अपने आप को संभाल नहीं था, और विंग जो भी थोड़ा बहुत तो अपने आप को संभाल चुका था जब से उसे अपने न्यू बेबी की न्यूज़ मिली थी,
और विंग जो खाना खाता है ना चाहते हुए भी, उसके मुँह से खाना उतर तो नहीं रहा था, कह सकते उसके गले से खाना उतर तो नहीं रहा था, मुंह में चल भी नहीं रहा था, पर क्या करें, खाना तो होगा। और विंग जो ज़बरदस्ती एक बाउल नूडल खा लेता है, और जो युआन था वो भी। उसके बाद विंग जो पे करता है और फिर विंग जो युआन को लेकर वापस एयरपोर्ट आता है। अभी नाइट के लगभग 11 बज चुके थे। जब विंग एयरपोर्ट आता है तो एयरपोर्ट पे विंग को पता चलता है कि अभी कोई भी फ़्लाइट नहीं है, लास्ट फ़्लाइट है, जो कि अभी कुछ टाइम बाद जो वो भी मतलब उड़ान भर लेगी, वो फ़्लाइट जो थाईलैंड की है, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की फ़्लाइट है। जब विंग ये सुनता है वो जो शौक होता है, उसे तो शंघाई जाना था, पर विंग सोचता है क्या फ़र्क पड़ता है, वो कहीं भी जाए, शंघाई जाए या कहीं भी, पर उसे अब यहाँ नहीं रहना। विंग को अब यहाँ रहना था ही नहीं। विंग का यहाँ रहने से कह सकते हैं इस सिटी में ही उसे फील हो रहा था, नहीं वो नहीं रह सकता, उसे घुटन सी हो रही थी। विंग को बस शांति चाहिए थी और अपने बच्चों के साथ बस वो अकेला रहना चाहता था। और विंग जो थाईलैंड की जो फ़्लाइट थी उसी की टिकट बुक करता है, और विंग जो उसी में जाकर बैठ जाता है। और आयुआन जो विंग की पास वाली चेयर पे ही था, मतलब उस पास वाली सीट पे जो विंग था, वो आयुआन को अच्छे से उसे बेल्ट वगैरह लगाते हैं, उसे जो अच्छे से एडजस्ट करता है और फिर उससे कह देता है कि वो सो जाए। और आयुआन जो स्माइल करता है, उसे भी नींद आई हुई थी तो वो भी सो जाता है। और विंग जिसकी आंखों में नींद तो दूर दूर तक नहीं थी, विंग जिसकी आंखों से आंसू साइलेंटली निकलते रहते हैं, बस विंग अपनी आइज़ क्लोज करता है। और विंग जो रोता रहता है, पर वो कोशिश कर रहा था कि वो ना रोए। अभी विंग थोड़ा तो संभाल चुका था, पर किस हद तक वो संभाल सकता था। अभी अभी उसका अल्फा से दूर हुआ था, किसी और का हुआ था। वो अभी प्रेग्नेंट था, उसे ये भी नहीं पता था, 3 मंथ हो चुके थे उसे। और विंग जो अपने टमी को टच करता है और कहता है आई एम सॉरी माई बेबी, मैं तुम्हारे फादर को नहीं बता सकता। कैसे बताऊँ कि उनकी एक और निशानी मेरे पास है, उन्होंने तो अपनी पहली निशानी भी नहीं अपने पास रखी ना, तो तुम्हें कैसे रखते, कोई फ़ायदा नहीं था, हो सकता था शायद वो। और विंग ये कहकर खामोश हो जाता है। और विंग जो मन में सोचता है शायद वो तुम्हें ना चाहते, शायद वो तुम्हें दूर करने के लिए कहते। मैं नहीं सुनना चाहता उनके मुँह से अल्फाज, इसीलिए मैं नहीं गया उनके पास। क्या तुम समझोगे मेरी बात, क्या तुम समझोगे अपने मम्मा का पेन। और विंग जो बस सोचे जा रहा था, वो नहीं चाहता था सोचना, पर माइंड क्या रुक रहा था, नहीं। विंग का दिल और माइंड पूरी तरह टूटा हुआ था। वो बहुत कोशिश कर रहा था संभालने की, पर ना तो संभल रहा था, और विंग की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। और विंग का माइंड जो कहीं कहीं जा रहा था, वही यादें जो उसने अपने हस्बैंड के साथ बिताई थी। कितनी जगह वो घूमने गए थे, कितना उन्होंने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था। वांग जी कैसे उसे अपनी बाहों में लेता था, कैसे उसके फोरहेड पर किस कर दिया करता था, कैसे उसे किस करता था, कैसे उसे करीब आता था, कैसे उसे टच करता था, कैसे कैसे वो दिन थे। पर अब तो वो जा चुके हैं ना। और विंग बस रोई जा रहा था। ऐसे ही पूरी नाइट बीत जाती है, पर विंग जिसे नींद बिल्कुल नहीं आती। और अब हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग के पूरे 10 बजे। विंग जो एयरपोर्ट से उतर चुका था, और वो जो सोच रहा था वो कहाँ जाए, कहाँ पर रहे वो। इतनी जल्दी तो वो घर नहीं ढूंढ सकता, अभी तो आया उसे कहीं रुकने का ठिकाना ढूंढना होगा। विंग जो पहले एक नॉर्मल सा, मतलब ज़्यादा हाई फाई भी नहीं, ज़्यादा चीप भी नहीं, बस नॉर्मल सा एक होटल चूज़ करता है, मतलब ऑनलाइन ही, और फिर वहाँ के लिए टैक्सी बुक कर देता है। और विंग जब वहाँ जाता है, वहाँ पर जाकर पूछता है, उसने मतलब बुकिंग की थी कुछ टाइम पहले, तो वो जो विंग को केस दे देते हैं, और विंग जो युआन के साथ वहाँ जाता है। उसके बाद विंग ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद विंग जो 2 दिन होटल में ही रहता है, अपने बच्चे को भी संभालता है और अपने आने वाले बच्चे का भी ख्याल रखता है, अपना भी ख्याल रखता है। और विंग जो उसके बाद घर ढूंढ रहा था, विंग को जो एक घर मिल जाता है, विंग जो उस घर को किराए पर ले लेता है, जिसमें विंग अभी भी रह रहा है। और विंग उसके घर पर को किराए पर लेकर उसके बाद विंग जॉब ढूंढता है। विंग को जॉब मिलती है, पर विंग जो ऑनलाइन ही जॉब करता है। और विंग जो अपनी प्रेगनेंसी पूरे अपने घर पर बिताता है, बस कुछ सामान लेना होता था, विंग तभी बाहर जाता था। तभी विंग की मुलाकात शीशी से हुई थी, जो उनके पड़ोस में ही रहती थी, और विंग की फ्रेंडशिप हो गई थी। शीशी ने पूछा था उसके हस्बैंड के बारे में, तो विंग ने बस कह दिया था कि उसका डिवोर्स हो चुका है, वो साथ नहीं रहते। और शीशी इससे ज़्यादा उसने पूछा भी नहीं था। दोस्ती जैसे जैसे आगे बढ़ी, शीशी ने समझा विंग बहुत पेन में है। शीशी ने विंग को आइडिया भी दिया कि मतलब वो मूव ऑन करे, पर विंग कैसे मूव ऑन करे, विंग नहीं कर सकता। और शीशी अगर वांग जी का जिक्र करती तो विंग को गुस्सा आया करता था, क्योंकि शीशी हमेशा बुरा ही बोलती थी। हाँ, विंग चाहे कितना भी वांग जी को बुरा कह दे, पर विंग के दिल से कभी वो बुराई नहीं होती थी, और विंग नहीं सुन सकता किसी और के मुँह से। इसीलिए विंग जो बस शीशी को हमेशा खामोश कर देता था। और विंग की लाइफ जो अब ऐसे ही बीतते बीतते यहाँ तक पहुँच चुकी थी। और सिजुई के सवाल जो आजकल बढ़ते जा रहे हैं, जो कि विंग से पूछते हैं उसके फादर के बारे में, क्योंकि सिजुई जब मतलब किंडरगार्टन होती है ना, वहाँ पर जाता है। और सिजुई जो देखता है अदर बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ, उनके फादर के साथ, तो सिजुई के मन भी इच्छा होती है। पर विंग जो पहले तो समझा दिया करता था, जब एंजल के मदर फादर को सिजुई देखता था तो वो पूछता था कि उसके डैड कहाँ हैं, तो विंग कह देता था कि वही उसकी मम्मा है, वही उसके डैड हैं। और आयुआन तो कुछ कहता ही नहीं था इस बारे में, क्योंकि आयुआन जिसे विंग ने बता दिया था कि उसके डैड उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए वो अलग हो गए। और आयुआन से वो बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए विंग आयुआन को अपने साथ ले आया। और आयुआन जो थोड़ा तो समझता था, उसे भी समझ आया था, उसने कैसे अपने डैड को पकड़ा था, कैसे उस बुरी आंट ने आयुआन को धक्का दिया था, और उसके डैड ने कुछ नहीं कहा था, कुछ भी नहीं।
तो आयुआन भले ही छोटा था पर कहते हैं ना बहुत से बच्चों में समझदारी होती है। तो आयुआन जो बस अपनी मम्मा के साथ ही रहता था, वो बस अपनी मम्मा के साथ, जो उस मम्मा उससे बहुत प्यार करती है, उसे अपने साथ लेकर आई थी, उसके साथ रहती है, उसकी हर ज़रूरत को पूरी करती है। और आयुआन जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और साथ में सिजुई भी। और ये जो विंग का फ्लैशबैक है मतलब यहीं खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग में विंग जो सुबह सुबह उठा था, उसने सब कुछ तैयार किया था ब्रेकफास्ट वगैरह, और उसने जल्दी जल्दी आयुआन को सिजुई को आवाज़ लगाई थी, पर आयुआन तो उठकर आ चुका था। और आयुआन जो आता है वो बैठता है, आयुआन ड्रेसअप भी हो चुका था। जो विंग था वो जल्दी से ब्रेकफास्ट रखता है, कहता है बेबी आयुआन कहाँ है, आयुआन बेबी सिजुई कहाँ है। जो आयुआन था वो कहता है मॉम मैंने उसे बहुत उठाया पर वो उठा ही नहीं, वो उठ नहीं रहा, आप जानते हो मुझसे नहीं उठता, आप चाहिए आप उससे उठाएं। जो विंग था बताए आयुआन बेटा तुम बड़े हो, तुम्हें उठाना चाहिए ना अपने छोटे ब्रदर को, तुम्हें रेडी भी कराना चाहिए, देखो अभी टाइम भी निकला जा रहा है। और विंग जो जल्दी जल्दी जाता है सिजुई के रूम में, वो देखता है सिजुई तो अपना हाथ पैर फैलाए लेटा हुआ है और बिल्कुल उल्टा। जो विंग था वो कहता है सिजुई, और विंग जो सिजुई को कमर से उठा लेता है। सिजुई जो सिजुई था वो नींद में ही कहता है मम्मा मम्मा, और विंग जो आयुआन का फेस अपनी ओर करता है, उसे हक कर लेता है, कहता है बेबी देखो टाइम हो चुका है, तुम्हें जाना है ना अपने किंडरगार्टन जाना है बेबी। जो आयुआन मतलब सिजुई था वो मुंह बनाता होता मुझे नहीं जाना मम्मा, नहीं नहीं जाना पड़ेगा। और विंग जो सिजुई को लेकर जाता है वॉशरूम में और उसे जो नहलाता है। जो सिजुई था वो मुंह बनाता है और वो थोड़ा रोता भी है, पर विंग जो उसे अच्छे से नहलाकर फिर बाहर लेकर आता है। और विंग ने सिजुई को टॉवल में ग्रैब किया हुआ था और सिजुई बिल्कुल क्यूट लग रहा था, क्यूट बेबी। और सिजुई जिसके रेड रेड चिक्स हो चुके थे और उसने पाउट किया हुआ था और वो गुस्सा था अपनी मम्मा से। विंग जो सिजुई को बेड पर बिठा देता है। जो सिजुई था वो गुस्से में देख रहा था अपनी मम्मा को, उसे नहीं जाना वहाँ, नहीं उसे बिल्कुल पसंद नहीं किंडरगार्टन जाना। जो विंग था वो जाता है और कप क्लोथ निकालता है और कहता है सिजुई बेबी तुम जल्दी उठा करो, देखो तुम्हारे गगा कितनी जल्दी उठ गया है, वो फ्रेश भी हो गया है और जानते हो वो बिल्कुल रेडी है जाने के लिए, तुम्हारी वजह से देखो मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। सिजुई जो सब कुछ सुन रहा था और सिजुई जो पीछे को लेट जाता है, सिजुई के हाथ पैर सब कुछ कवर थे उस टॉवल में, बस उसका फेस दिख रहा था। और सिजुई जब पीछे को लेटा है, विंग जाता है क्लोथ लेकर सिजुई के, और वो जो सिजुई को उठाता है पर सिजुई जो रुड़क जाता है। जो विंग था सिजुई पर सिजुई जो फिर से दूसरी ओर रुड़क जाता है। जो विंग था वो उसकी टांग पकड़ता है, उसे खींचता है और सिजुई जो हंसता कहता है मम्मा छोड़ो, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं पहनूंगा, मैं नहीं जाऊँगा किंडरगार्टन, मुझे नहीं पसंद। जो विंग था कहता है बेबी देखो अगर तुम नहीं जाओगे फिर तुम पढ़ोगे कैसे, हाँ तुम्हें तो अपने गग्गा के साथ जाना है ना, और देखो तुम्हें अपने गग्गा के जैसा इंटेलिजेंट बॉय भी तो बनना है। जो सिजुई था कहता है हाँ पर मुझे किंडरगार्टन पसंद नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। जो विंग था कहता है अच्छा तुम नहीं जाओगे। और विंग जो सिजुई को उसके चिक्स को पिंच करता है, सिजुई कहता है मम्मा मत क्या करो ऐसे, मुझे पेन होता है। जो विंग था कहता है ओहो पेन होता है, अगर तुम नहीं जाओगे ना तो ऐसे ही करूँगा मैं पूरे दिन। और विंग जो सिजुई के दूसरे चिक्स को पिंच करता है। जो सिजुई था कहता है ठीक है आप ऐसा मत करो। और सिजुई जो दोनों अपने चिक्स को अपने हाथों से कवर करता है, आप ऐसा मत करो, पहना दो, चला जाऊँगा मैं। वैसे भी आप तो अपने सिजुई बेबी से प्यार नहीं करते, इसीलिए तो आप उसे बार बार दूर भेज देते हो। मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मा, इसीलिए तो देखो मैं आपसे मना करता हूँ, आप मुझे भी दूर मत भेजो, आप भी मत जाओ, हम यहीं पर रहेंगे और बहुत सारे खेलेंगे। जो विंग था वो हंसता कहता अच्छा मतलब मैं भी काम न करने जाऊँ और तुम भी पढ़ने रह जाओ, हाँ फिर हम यही रहेंगे और फिर खर्चा कैसे उठेगा। जो सिजुई था वो खर्चा मम्मा वो भी हो जाएगा, आप फिक्र मत करो, मैं बड़ा होकर बहुत सारे पैसे कमाऊँगा और फिर बहुत सारे पैसे हमारे पास आ जाएंगे। जो विंग था वो हंसता है, वो सिजुई को क्लोथ पहनाने लगता है और सिजुई जो अपनी प्यारी प्यारी सी बातें कर रहा था, और विंग जो उसे अच्छे से रेडी कराता है, उसके बाद उसे उठाता है गोद में और नीचे लेकर आता है। और विंग जो आयुआन के बगल में जो चेयर थी उस पर सिजुई को बिठा देता है और उसके बाद सिजुई के बगल में खुद बैठता है, और वो जो सिजुई को खाना खिलाने के मतलब उठाता है, फीड कराने की कोशिश करता है, पर सिजुई जो उतर जाता है। विंग कहता है सिजुई अब क्या है। जो सिजुई था वो विंग के पास आता है, उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश करता है। तो विंग कहता है सिजुई मम्मा मुझे आपकी गोद में बैठना है, मैं वहाँ नहीं बैठूंगा, मुझे यहीं बैठना है, मैं तभी खाऊंगा वरना मैं नहीं खाऊंगा, और मैं खाऊंगा नहीं तो मैं किंडरगार्टन में नहीं जाऊँगा। जो विंग था वो सिजुई की कमर से पकड़ता है, उसे बिठाता है अपनी गोद में, कहता है अच्छा किंडरगार्टन तो तुम जरूर जाओगे, देख लो बैठो और खाओ। और विंग जो उसे खिलाता है, और विंग जो खुद भी खा रहा था और उसे भी खिला रहा था। जल्दी जल्दी जो आयुआन था वो तो अपनी मदर का इंतजार कर रहा था, जब से उसकी मदर आई तो उसने भी खाना स्टार्ट कर दिया था और वो तीनों खाना खाते हैं। उसके बाद विंग जो लेकर आता है सिजुई का बैग उठाता है, उसे जो अपने कंधे पर टांगता है, और विंग का बैग भी जो विंग के कंधे पर ही था, और विंग जो सिजुई का हाथ पकड़े उसे बाहर लेकर आ रहा था जल्दी जल्दी बाहर। जो एक स्कूल बस थी, जो आयुआन था वो दौड़ते हुए जाते, कहते बाय मम्मा मैं जा रहा हूँ बाय। जो विंग था वो भी बाय करता, कहता बाय आयुआन अपना ध्यान रखना बेबी। जो आयुआन था ओके मम्मा, और वो जो दौड़कर बस में चढ़ जाता है। जैसे ही वो बस में चढ़ता है बस भी जो स्टार्ट हो जाती है वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि आयुआन भी जो 10 मिनट लेट हो चुका था, पर बस जो रुकी हुई थी क्योंकि वहाँ के अदर बच्चे भी मतलब कोई आते लेट हो जाते हैं, थोड़ी बहुत देर रुक जाती है, तो इसलिए बस रुक गई थी। जो विंग था वो जल्दी से जाता है
उसके पास जो एक स्कूटी है, विंग जो उसे उठाता है उस पर बैठता है और अपने आगे जो आयुआन को बिठाता है। आयुआन जो बैठ जाता है अपनी मम्मा को हक कर लेता है, क्योंकि आयुआन जो विंग की ओर फेस करके बैठा था और वो बिल्कुल अपनी मम्मा से चिपक गया था। जैसे बंदर अपने बेबी को अपने से चिपका लेता है, ऐसे ही आयुआन जो विंग से चिपका हुआ था। और विंग जो गाड़ी स्टार्ट कर देता है और बैग जो विंग ने मतलब उसमें ही रख दिए थे, टांग नीचे जो जगह होती है वहाँ पर, और विंग जो लेकर जाता है विंग के ऑफिस के रास्ते में ही जो सिजुई का किंडरगार्टन था। और विंग जो सिजुई को पहले उसके किंडरगार्टन छोड़ता है, उसके बाद सिजुई के बाल वगैरह सही करता है, क्योंकि आने में वो थोड़े ख़राब हो चुके थे। उसके फोrehead पर किस करता हुआ कहते बेबी चाओ। जो सिजुई था वो अपनी मदर के चिक्स पर किस करता हुआ कहते बाय बाय मम्मा। जो विंग था वो भी स्माइल करता है और वो बाय करता है। जो सिजुई था वो दौड़कर फिर किंडरगार्टन में चला जाता है। विंग भी जो फिर जाता है अपनी स्कूटी पर बैठता है, फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। और विंग जो अपने ऑफिस में जाकर वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि विंग अब ऑनलाइन नहीं जॉब करता, वो ऑफिस में आकर ही जॉब करता है। और विंग की सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, जिससे विंग अपना अच्छे से खर्चा भी उठा लेता है, थोड़ी सी बहुत सेविंग भी कर लेता है, क्योंकि इमरजेंसी में जाहिर सी बात है सेविंग ही काम आती है। तो ऐसे ही विंग जो बस अपनी लाइफ जी रहा था, और विंग जो काफ़ी खुश था अपनी इस लाइफ से, हाँ कह सकते हैं खुश था शायद। और विंग जो अपना काम करता है, ऐसे विंग जो ज़्यादा किसी से नहीं बोलता, बस अगर काम से बात हो तो वो करेगा, फालतू बात वो किसी से नहीं करता। और विंग जो भी लंच टाइम था तो विंग जो जाता है वहाँ पर, कैंटीन नहीं रहता, विंग जो वहाँ पर जाता है और फूड लेता है और फिर वो बैठता है खाने के लिए। तभी वहाँ एक बॉय आता है, विंग जो देखता है ये शीलियान था। जो शीलियान था वो करता है हाय। जो विंग था वो भी रिस्पॉन्स करता है हाय हाय सर। जो शीलियान था वो बैठते हुए कहता है विंग के साइड में ही कि विंग तुम मुझे सर मत कहा करो। विंग जैसे ही देखता है उसके करीब बैठा है तो विंग जो दूर हो जाता है वो कहता है देखिए मैंने आपको जवाब पहले दे दिया था। जो सिलियान था वो कहता है विंग मैंने कहा था ना तुम सोच समझ कर जवाब देना, वो तुम शायद घबरा गए होगे। अब बताओ क्या अभी भी मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मेरे में कमी क्या है? अच्छी जॉब करता हूँ, अच्छा खासा मेरे पास घर है, खुद की गाड़ी है और मैं वेल सेटल हूँ विंग, हैंडसम भी हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? और तुम्हारे बच्चे देखो सिचुएशन से मैं कितना प्यार करता हूँ। जो विंग था वो गहरी सांस लेता है और कहता है देखिए सर, पर मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं नहीं करता। कोई बात नहीं विंग, शादी के बाद कर लेना। जो विंग था वो देखता है और वो खड़ा हो जाता है, कहता है देखिए आप मेरी बात चाहे आपको बुरी लगे या भली लगे, लेकिन मैं आपसे ना तो शादी करूँगा और ना ही आपसे प्यार करता हूँ। और प्लीज़ आप किसी और को देखिए जो आपके लायक हो, मैं आपके लायक नहीं हूँ। प्लीज़ सर माफ़ कीजिएगा। हाँ आप अच्छे हो, वेल सेटल हो, आपको बहुत अच्छा ओमेगा भी मिलेगा, पर मैं आपके लिए नहीं हूँ। और विंग कहकर वहाँ से चला जाता है। जो चिलियान था कहता है विंग विंग खाना तो खाओ, पर विंग जो जा चुका था वो रुकता नहीं और विंग का मूड ऑफ हो चुका था, उसे खाने का मन भी नहीं था। विंग जाता है और फिर से अपना काम करने लगता है। और जो चिलियान था कहता है क्या विंग कितने टाइम से मैं तुम्हारे पीछे था, पर तुम तो मान ही नहीं रहे हो। और शिलियान जो वहाँ से चला जाता है, पर शिलियान जिसने हार नहीं मानी थी उसने सोचा था कि हाँ कोई बात नहीं, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद वो फिर से कोशिश करेगा। और विंग जो ऐसे ही काम करता है। अब हम यहाँ से दिखा देते हैं डायरेक्टली नाइट का सीन। विंग आया था, उसने जो भी नॉर्मली था सब कुछ किया था, अभी नाइट हो रही थी, रात के पूरे 12 बज रहे थे। और हमें दिखाया जाता है एक रूम का डोर ओपन होता है, वहाँ पर जो किसी के हाथ में कैंडल मतलब केक था उसमें कैंडल जल रही थी, और वो जो धीरे धीरे उस रूम के अंदर आता है। और तभी वो जो बहुत तेज़ कुछ जैसे होता है ना वो पटकता है, जैसे फंक्शन में पटकाया जाता है वो, उसका नाम क्या है मैं नहीं जानती, उसे पटकाते हैं। और वहाँ पर बहुत तेज़ आवाज़ होती है। जो दो बेबी थे वो उठ जाते हैं, जग जाते हैं और वो कहते हैं मतलब चिल्लाते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ? और वो देखते हैं सामने तो उनकी मम्मा थी और उनकी मम्मा के हाथ में केक था। जो आयुआन था कहते मॉम आपने डरा दिया। जो विंग था वो देखता है उसके बच्चे बिल्कुल रोने वाले हो गए थे। जो विंग था वो आता है, दोनों बच्चों को हक करता है, केक को साइड में रख चुका था और दोनों बच्चों के फोrehead पर किस करता है और कहते हैं बेबी तुम क्यों डर गए? हाँ मैं तो, तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैं तो इसीलिए तुम्हें सरप्राइज़ करने आया था। जो आयुआन था वो पाउट करता हुआ कहते मॉम सिजुई का बर्थडे, आप उसे उसकी वजह से मुझे। जो विंग था वो हंसता कहते आयुआन तुम क्यों इतना डरते हो? हाँ तुम्हें तो स्ट्रांग होना चाहिए, वैसे भी तुम तो अपने छोटे भाई से भी बड़े हो, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। जो आयुआन था वो मुँह बनाते हुए पर मॉम सच में उससे डर लगा था, अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने बंदूक चलाई हो। जो विंग था वो अपने बेबी के चिक्स को किस करता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं केक लेकर आया हूँ। आयुआन जो देखता है वो कहता है वाओ मॉम ये तो चॉकलेट वाला है। जो विंग था कहता है मेरे बेबी को चॉकलेट पसंद है ना। जो आयुआन था वो तो ताली बजाने लगता है और अपनी मम्मा के गोद में जैसे उछलने लगता है, कहता है यस मॉम मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे चाहिए, मुझे खाना है। और आयुआन जो हाथ डालने वाला था, जो विंग था उसका हाथ रखता है बेबी मैं कट करता हूँ ना। और वो जो चाकू लेकर आया था उसके बाद वो आयुआन के हाथ में पकड़ाता है और फिर मतलब सिजुई के हाथ में पकड़ाता है, फिर आयुआन का हाथ भी लेता है, वो तीनों मिलकर जो केक कट करते हैं। और उसके बाद विंग जो आयुआन को खिलाने लगता है। जो आयुआन था वो प्लेट विंग के हाथ से छीन लेता है, नहीं मैं खुद खाऊंगा, मैं खुद खाऊंगा, आप भी खाओ। और विंग मतलब आयुआन सॉरी आयुआन नहीं सिजुई, एक्चुअली नाम में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज़ मैं इसमें जो बड़ा बेबी है जो कि ओमेगा है वो आयुआन है, और जो छोटा बेबी है वो सिजुई है जो कि 4.5 साल का है और वो एक अल्फा है। तो सिजुई जो अभी सिजुई का बर्थडे है, मतलब सिजुई जो अपने हाथ बांधते हुए बिल्कुल केक भरता है अपने हाथ में और विंग की ओर करता है, मम्मा लो आप भी खाओ।
जो विंग था वो देखता है और वो जो अपने बच्चे के हाथ से वो केक खा लेता है। जो आयुआन था वो मतलब आयुआन भी स्माइल करता है, विंग भी, और सिजुई वो तो खिलखिलाकर हंसता है। और वो जो अपने हाथ से खुद खाने लगा था, अपना मुंह भी बांध चुका था, अपने कपड़े भी और अपना हाथ भी। और विंग जो कुछ नहीं कहता, कोई बात नहीं, वैसे भी सिजुई ऐसा कर दिया करता था। उसे अपनी मम्मा की गोद में अपनी मम्मा के हाथ से खाना भी पसंद था, और कभी कभी वो अपने हाथ से जब खाता था तो वो ऐसे ही करता था। और विंग और आयुआन और सिजुई काफ़ी इंजॉय करते हैं। उसके बाद विंग जो एक गिफ्ट निकालता है छोटा सा, और वो आयुआन की ओर करता है। जो आयुआन था वो देखता है उसे, जब वो ओपन करता है तो वो खुश हो जाते होते, मॉम ये तो वही वाली वॉच है जो मैंने आपसे कहा था। जो विंग था कहता है क्योंकि सिजुई को इसमें वॉच का शौक है, छोटे से ही उसे वॉच चाहिए अपने हाथ में। और विंग जो उसके पसंद की वॉच लाया था। जो आयुआन था कहते, मॉम थैंक यू मॉम, आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बहुत ज़्यादा, और आप बल्कि बेस्ट मॉम हो। जो विंग था वो हंसता है, वो कहता है हाँ मेरा बेबी भी तो वर्ल्ड का बेस्ट बेबी है, क्यूट बेबी। और विंग जो आयुआन को हक करता है काफ़ी टाइटली, उसे बिल्कुल अपनी गोद में बिठा के रखता है, उसे कभी गुदगुदी दे रहा था, उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। जो आयुआन था वो भी खुश था, वो अपना हाथ आगे करता है, मॉम मुझे पहना दो। जो विंग था अभी पहनोगे। जो सिजुई था वो अपना अक्सर हाँ मिलाता है। जो विंग था वो सिजुई के हाथ में फिर वॉच पहना देता है, और फिर अपने बेबी के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, और बताओ मेरे बेबी को क्या चाहिए। जो सिजुई था वो देखता है, क्या आप ला कर दोगे। जो विंग था वो कहता है हाँ बिल्कुल, मेरे बेबी को जो चाहिए मैं वो ला कर दूंगा। जो सिजुई था नहीं आप नहीं दोगे। जो विंग था ऐसा कुछ नहीं है। जो आयुआन था वो अपनी पिंकी फिंगर उठाता कहता है प्रॉमिस करो फिर। जो विंग था फिर अपने छोटे से बेबी की पिंकी फिंगर में अपनी फिंगर फंसाते हुए कहता है हाँ बिल्कुल प्रॉमिस। अब सिजुई जो भी अपनी मम्मा से मांगेगा उसकी मम्मा उसे वही ला कर देगी। जो सिजुई था वो खुश होता है, उछलते हुए कहता है मम्मा मम्मा मुझे मुझे डैड चाहिए, मुझे डैड के पास जाना है। और जैसे ही विंग ये सुनता है, और आयुआन का फेस का रंग जोड़ जाता है। अभी आयुआन जो हंस रहा था, मस्ती कर रहा था, खेल रहा था, वो जो शांत हो चुका था। दूसरी साइड विंग, उसका तो फेस का रिएक्शन ही बिल्कुल स्टिफ हो चुका था, उसके फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। जो सिजुई था वो तो उछलते हुए कहता मुझे मुझे भी डैडा चाहिए, मुझे भी जाना है डैडा के पास। कहाँ है मेरे डैडा, आपने कहा था वो यहाँ नहीं है, वो बहुत दूर रहते, मुझे जाना है मम्मा, आप लेकर चलो ना, मेरी यही विश है। जो विंग था कहता है सिजुई मैंने मना किया था ना। जो सिजुई पर मम्मा मुझे। जो विंग था वो उठता कहता है सिजुई बेबी बहुत रात हो चुकी है, चलो सो जाओ। और वो जो सिजुई को लेटा देता है, और आयुआन से कहता है आयुआन बेबी अपने भाई को सुलाओ ओके। जो आयुआन था ओके मम्मा। और सिजुई जो फिर देखता है अपनी मम्मा को निराश होकर, हमेशा उसकी मम्मा यही करती है, अगर उसके डैड का सिजुई जिक्र करे तो उसकी मम्मा ऐसे ही बिल्कुल कोल्ड हो जाती है, कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा करती नहीं, ना तो हंसती है ना ही मुस्कुराती है। आयुआन जो सिजुई को लिटाता है और उसे जो हक कर लेता है, उसे कहता है कि डैड की जिक्र मत क्या करो आयुआन, डैड की जिक्र मत क्या करो सिजुई मॉम के सामने। जो सिजुई तो पर गग्गा मुझे डैड चाहिए, मुझे चाहिए डैड, मेरे पास मम्मा ही क्यों है, मेरे पास डैड क्यों नहीं है, मुझे चाहिए। और सिजुई रोने लगा था, पर आयुआन जैसे तैसे उसे संभालता है और उसे सुला देता है। दूसरी साइड जो विंग था वो अपने रूम में आता है, अपने डोर को क्लोज करता है, और विंग जो उस दरवाजे से सट कर ही बैठ जाता है। और विंग की आंखें फिर से नम थी, विंग की आंखों में फिर से आंसू थे, और विंग जो अपनी आइज क्लोज करता है उसकी आंखों से जो आंसू निकल जाते हैं। विंग कहता है क्या करूँ मैं, क्या करूँ। सिजुई को भी तो उसका डैड चाहिए, पर उसके डैड को तो नहीं चाहिए ना। और विंग जो गहरी सांस लेता है और फिर से अपनी उन्हीं यादों में खो जाता है। ऐसे ही विंग जो फिर सो ही नहीं पाता, और हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में विंग जो सुबह सुबह उठकर फिर से ब्रेकफास्ट बनाता है, जाता है अपने बेबी को उठाता है। सिजुई जो फिर से थोड़ा सा नखरेबाजी दिखाता है, और विंग जो लेकर आता है। उसके बाद विंग जो सिजुई को किंडरगार्टन छोड़ता है। जो सिजुई था वो मुँह बनाता हुआ मम्मा आज तो मेरा बर्थडे था ना। जो विंग था हाँ पर बर्थडे सामने मनाएंगे, अभी जाओ। जो सिजुई था वो मुँह बनाता हुआ ठीक है। और विंग जो खड़ा था, जो सिजुई था वो विंग का हाथ पकड़ते हुए उसे झुलाते हुए कहते मम्मा नीचे तो बैठो। जो विंग था वो बैठता हुआ क्या हुआ। तभी सिजुई जो विंग के दोनों चिक्स पर किस करता हुआ बाय, और आप भी अच्छे से रहना ओके। जो विंग था वो स्माइल करता कहता मैं बिल्कुल अच्छे से रहूँगा, बस मेरा ये प्यारा सा शैतान अपने ख्याल रखे। जो सिजुई था मैं शैतान नहीं हूँ, मैं गुड बॉय हूँ, गुड बॉय। जब विंग था हाँ जानता हूँ मैं कितना गुड बॉय हूँ। और विंग जो आयुआन के चिक्स पिंच करता है। जो आयुआन था मम्मा मत किया करो, देखो मुझे पेन होता है। जब विंग था कहते ओह नौटंकी बाज, कहीं पेन नहीं होता, मैंने इतनी जोर से भी नहीं किया। और विंग जो आयुआन की नोज को हल्का सा पिंच करता है। जो आयुआन था वो खिलखिलाकर हंसता है, और फिर आयुआन जो विंग को बाय कर देता है, विंग भी। और विंग जो अपने ऑफिस चला जाता है। आयुआन जो जैसे ही किंडरगार्टन में अपनी क्लास में आता है, तभी कुछ बच्चे जो उसे देखते हैं कहते देखो आ गया बिना बाप का बच्चा। जैसे ही आयुआन ने सुनता है वो देखता है घुर के और कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे डैड हैं। जो एक गर्ल थी वो कहती ओह तुम्हारे डैड हैं, पर कभी आए तो है नहीं, तुम्हारे डैड नहीं है। मेरी मम्मा भी कहती है कि इसके डैड नहीं है, इसीलिए इसके साथ नहीं रहना चाहिए। पता नहीं ये कहाँ से इसके डैड हैं भी या नहीं। जब आयुआन ने सुनता है उससे गुस्सा आता है। और जो काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, विंग के साथ कभी किसी को नहीं देखा, और विंग जिसने कुछ किसी को एक्सप्लेन भी नहीं किया। विंग ने यहाँ पर हाँ ऐसा फादर वांग जी का नाम लिखवाया है क्योंकि वो फादर है, पर विंग जो कभी ना तो वांग जी को यहाँ लेकर आया, मतलब किसी ने देखा नहीं, तो लोग बातें बनाते हैं कि इसके फादर नहीं है, वो सिंगल मदर है,
इसकी माँ में कमी होगी काफ़ी कुछ, जो विंग के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। वही बच्चे जो अपनी माँ बाप के सुनकर वो भी जो आयुआन को उल्टा सीधा कहते हैं आयुआन, जिसे बहुत बुरा लगता है जब उसके ये दोस्त, मतलब दोस्त तो नहीं है पर हाँ ये क्लासमेट, जो आयुआन को मतलब सिजुई को बुली करते हैं। सिजुई जो सैड था, सिजुई जो बैठ जाता है, टीचर आती है, फिर उन्हें पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत खिलाया जाता है। और अभी हमें दिखाया जाते हैं 3 घंटे बाद जो सिजुई था वो लड़ाई कर रहा था। हाँ, क्योंकि वो बच्चे जो उसे कह रहे थे तुम्हारा तो डैड है ही नहीं, तुम बहुत बुरे हो, पता नहीं तुम्हारी मम्मा किस किसके साथ रहती होगी, इसलिए तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मम्मा को छोड़ दिया होगा। जब सिजुई ये सुनता है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जो सामने वाले बेबी को पुश कर देता है, वो बेबी जो गिर जाता है, तभी उसका जो दूसरा दोस्त था वो जो सिजुई को बहुत ज़ोर से धक्का देता है, सिजुई भी गिर जाता है और ऐसे ही इनमें लड़ाई होने लगती है। और जो सामने वाला बॉय था, मतलब ये 3-4 थे, तो सिजुई को मारने लगते हैं। सिजुई जो बच रहा था और सिजुई भी जो टक्कर के जवाब दे रहा था। हाँ, सिजुई को पढ़ना वरना वो नहीं था, पर ऐसा नहीं कि वो पिट रहा था, वो भी उन्हें मार रहा था। और तभी जो एक बॉय था वो उसके हाथ में जो एक बॉटल थी जो कि स्टील वाली होती है ना, वो वाली थी, वो जो उसे उठाता है और वो सिजुई के सर पे मार देता है। सिजुई के सर में जो बहुत तेज़ लगती है क्योंकि उसने बॉटल के फ्रंट साइड से मारा था, इससे मतलब थोड़ा सा वहाँ पर सिजुई को जो बहुत तेज़ लगी थी और सिजुई जो नीचे गिर जाता है और सिजुई के सिर से जो खून भी निकलने लगा था। सिजुई जो बहुत तेज़ रोता है, जो टीचर से वो आते हैं। अभी इनका रिसेस टाइम था, ये बच्चे मतलब आपस में खेल रहे थे, टीचर यहाँ पर दूर दूर थे और टीचर जो आते हैं वो देखते हैं सिजुई जिसके सर से खून निकल रहा है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। और जो वो बच्चे हैं वो भी, उनके भी मतलब देखे जा सकते हैं, उनके कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं और उनकी फाइट हुई है, जाहिर सी बात साफ पता चल रहा है। जो वो थे वो डांटते हैं उन्हें, कहते हैं तुमने क्या किया इस बच्चे को। हाँ, और वो तो उन्हें डांटते हैं। जो होते कहते हैं मैडम हम नहीं लड़ रहे थे, ये तो सिजुई है जो हमसे रोज़ लड़ता रहता है। जो टीचर थी वो देखती है, हाँ आए दिन इनकी लड़ाई की शिकायत आती रहती है। जो सिजुई था वो तो रोते रोते बेहोश हो जाता है। जैसे सिजुई बेहोश होता है वो तो डर जाती है टीचर जल्दी से सिजुई को उठाती है, उसे जो हॉस्पिटल लेकर जाती है। और वहाँ विंग जो अभी काम कर रहा था उसका दिल जो घबरा रहा था, पर वो जो अपने आप को शांत करता है क्योंकि ऐसा तो उसके साथ अक्सर होता है। तभी जो विंग था उसके फ़ोन पर कॉल आता है, जो विंग था वो देखता है और विंग जो उठाता है, हेलो मैं सिजुई की टीचर बोल रही हूँ। सिजुई की कुछ बच्चों के साथ लड़ाई हुई थी, उसमें सिजुई को चोट लग चुकी है, मैं उसे हॉस्पिटल लाई हूँ, वो बेहोश है, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। जब विंग ये सुनता है वो तो शॉक होता है, क्या कौन से हॉस्पिटल, और विंग जो घबरा जाता है। और जो टीचर थी वो बताती हैं। फिर विंग जो वहाँ से निकलता है, वो जो अपने कलीग से कह जाता है कि उसे जाना होगा, उसका बच्चा हॉस्पिटल में है, वो बॉस से कह दे। तो विंग जो वहाँ से चला जाता है, जो वो कलीग था वो भी हाँ करता है क्योंकि थोड़ी बहुत हेल्प चलती रहती थी, विंग भी उसकी कर देता था, वो भी विंग की कर देता था। वो बॉस से इन्फॉर्म कर देता है और विंग जो वहाँ से निकल जाता है और वो जो जाता है हॉस्पिटल में। 1 घंटे बाद विंग जो वहाँ पहुँचता है और टीचर जो बाहर थे, 2 टीचर थे वहाँ। जो विंग था वो आता है, कहते हैं मेरा बच्चा कहाँ है। जो वो टीचर थे वो कहते हैं वो भी अंदर है। जो विंग था वो ओपन करता है डोर, जो विंग था सामने दिखता है सिजुई जिसके सर पर बैंडेज थी और सिजुई जो ऐसे ही स्कूल ड्रेस में वो लेटा हुआ था। जो विंग था वो जल्दी से जाता है और सिजुई को टच करता है, उसके हेड को कहते हैं बेबी तुम्हें। और विंग जो रोने लगा था और तभी डॉक्टर जो थे वो आते हुए कहते आप इसके मदर हो। जो विंग था वो पलटता हुआ, जी ये मेरा बच्चा है, क्या हुआ, ये होश में क्यों नहीं आ रहा। कि ये वो भी होश है, अभी वो होश में नहीं आएगा क्योंकि उसके ऊपर दवाइयों का असर है। जो विंग था क्या, जो वो थे बताए हाँ आप जानते हो आपका बच्चा कितना स्ट्रेस में है। जो विंग था स्ट्रेस, और विंग शौक होता है उसका बच्चा स्ट्रेस वो कैसे हो सकता है। जो डॉक्टर थे वो देखते हुए कहते आप कैसी मदर हो, आप अपने बच्चे का ख्याल भी नहीं रखती, आप जानते हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, आप शायद किसी चीज़ की वो टेंशन में कोई चीज़ चाहता है, क्या उसने आपसे बताया नहीं, उसे कुछ चाहिए, आप प्लीज़ उसे बुला कर दो, वरना अगर आपका बच्चा ऐसे स्ट्रेस में रहा तो वो सही नहीं हो पाएगा, कब डिप्रेशन में चला जाए कुछ नहीं पता। इतना छोटा सा बच्चा और स्ट्रेस में, सच में मैं तो इसकी रिपोर्ट देखकर हैरान था कि कैसे कैसे इतने स्ट्रेस में हो सकता है। अगर आपने अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं की, जो वो चाहता है वो नहीं किया, तो आई एम सॉरी, पता नहीं आपका बच्चा सही रह भी पाएगा या नहीं। हो सकता है वो अपनी मेंटल कंडीशन खो दे, या हो भी सकता है कि वो अपनी जान ही खो दे। जब विंग ये सुनता है चिल्लाता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा तो खुश रहता है, वो खेलता है, सब कुछ करता है। हाँ पर वो स्ट्रेस में है, क्या कुछ ऐसा है जो बच्चा आपसे मांगता हो और आप नहीं देते, उस कारण वो बच्चा रोता होगा, सैड होता होगा, आपसे जिद करता होगा। जो विंग था वो खामोश हो जाता है, क्या है कुछ। जो विंग था तो वो हाँ तो मतलब है, आपका बच्चा उसी चीज़ के लिए स्ट्रेस है, प्लीज़ अगर आप कर सकते हो उसे तो कंप्लीट कीजिए, अपने बच्चे को ध्यान वो रखिए, वरना वजह बताइए उसे ताकि वो उस चीज़ की ज़्यादा ना चाहे उस चीज़ को, और आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिए। वो इस तरह स्ट्रेस में रहा तो आगे पता नहीं क्या होगा। इतना सा बच्चा, सच में मैं तो शौक हूँ। और डॉक्टर जो विंग को 1-2 कहकर वहाँ से जा चुके थे, जो विंग था वो तो बैठ चुका था वहीं, और विंग शौक था उसका बच्चा स्ट्रेस में, उसे तो बस अपने डैड चाहिए, क्यों है वो इतने स्ट्रेस में। तभी जो डॉक्टर को निकलते हुए टीचर देखते हैं, टीचर भी जो अंदर आते हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं विंग, जो विंग था वो जी, जो वो थी टीचर वो कहते हैं मिस्टर विंग, एक्चुअली वो जो विंग था वो कहता है कैसे हुई मेरी बेबी की हालत, उसे चोट लगी है, आप कैसे बच्चों को पढ़ाती हैं। हाँ जो वो थे देखिए इसमें हमारी गलती नहीं है, बच्चों में फाइट हुई थी, क्यों हुई थी फाइट, हाँ आखिर कैसे मेरे बच्चों को उन्होंने इस तरह मार दिया, मेरा बच्चा हॉस्पिटल आ गया, आप देख रहे हो उसकी हालत, वो कितना सा है, कितना मासूम है, और उसे मार दिया, आप देख भी रहे हो।
जो वो कहते हैं आई एम सॉरी, पर ये हर दिन होता रहता है, आपके बच्चे से लड़ाई होती रहती है, इस बार उन्होंने मतलब मेरे बच्चे से फाइट। वो जो थे कहते हाँ एक्चुअली होती रहती है फाइट, वो बच्चे चिढ़ाते हैं, अय्यान को परेशान करते हैं। मैंने कई बार उन्हें समझाया, पर उनके मदर फादर आप जानते हो वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, हम उन्हें स्कूल से नहीं निकाल सकते, और हम बस समझा ही सकते हैं। उनके मदर फादर भी अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते, तो हम क्या करें। जब विंग था वो देख रहा था कि क्यों क्यों मेरे बच्चे को ही बुली करते हैं, वो क्या गलती है मेरे बच्चे की। जो वो थी वो कहती ऐसी कोई गलती नहीं है, बस आपके हस्बैंड जो कभी आते नहीं, और उन्हें ये पता है कि आप सिंगल मदर हो, तो उनके मदर फादर जो बात करते हैं शायद बच्चों के दिमाग में कहाँ से आई पता नहीं, पर वो जो अय्यान मतलब सिजी को उसी से बुली करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे फादर नहीं है, काफ़ी कुछ जो वैसे ही करते हैं। जो विंग था वो गुस्से में होता है, ऐसे कैसे वो कर सकते हैं, मैं मिलूंगा उनसे, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को ऐसा कहने की। तभी जो टीचर तो कहते हैं आप शांत रहिए। जो विंग था कैसे शांत रहूँ, मेरा बच्चा, और विंग रो रहा था वो देख रहा था। जो टीचर थी वो भी उम्मीद करती थी मैं समझ सकती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि सिजी को बुली ना करें, पर मैं भी आप ही जानिए मैं एक ही बच्चे पर ध्यान नहीं दे सकती, मेरी ड्यूटी है। जो विंग था वो रोता है, वो टीचर थोड़ा संभालती है। उसके बाद विंग जो अय्यान को गोद में लेता है, उसे डिस्चार्ज कराता है, उसे जो डायरेक्टली घर लेकर आता है। और विंग जो सिजी के साथ ही रहता है, सिजी जो कुछ टाइम में होश में आता है, और विंग जो सिजी से पूछता है क्या हुआ। जो सिजी था वो कुछ नहीं कहता, बस विंग को हक करके उसकी गोद में बैठा रहता है। विंग भी ज़्यादा कुछ उसे प्रेशर नहीं देता, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि वो वैसे ही स्ट्रेस में है। जो विंग था वो सिजी को ऐसे ही कंसोल करता है, उसे हक करता है, उसे तो उसकी पसंद की चीज़ें देता है। पर सिजी जो बस मना कर देता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो अपनी मम्मा के पास रहना चाहता है। तो इसीलिए विंग भी जो बस अपने बेबी को गोद में ही रखता है। शाम होती है, विंग जो ज़बरदस्ती सिजी को खाना खिलाता है, उसे दवाइयाँ देता है, सिजी जो सो जाता है। और विंग जो देखता है आज उसका बच्चा बिल्कुल हंसा नहीं, उसके बच्चे के फेस पर स्माइल नहीं थी। जो विंग था वो जो संभालता है अपने आप को, अपने रूम में जाता है और फिर से वांग जी की तस्वीर लेता है और फिर से रोने लगता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से, देखो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी याद में। आखिर उसे भी फादर चाहिए, मैं जानता हूँ, पर मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ। अगर मैं अपने बच्चों के लिए कोई फादर लेकर भी आ गया तो क्या उस बॉय के साथ इंसाफ होगा। मैं कभी उसे उसकी वाइफ का प्यार नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए मैं नहीं ला सकता, मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। और तुम तो। और विंग जब रोने लगता है बहुत ज़्यादा बेहिसाब, और वो तस्वीर जो विंग की बाहों में थी, जिसमें विंग और उसका हस्बैंड वांग जी था, और विंग जो काफ़ी देर तक रोता है, उस तस्वीर को लेकर ही रोते रोते विंग जो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जो उठता है और जाता है ब्रेकफास्ट बनाता है। विंग जिसकी आंखें पूरी सूजी हुई थी, विंग जो जाता है। अय्यान जो उठ चुका था वो फ्रेश हो रहा था। विंग जो सिजी को उठाता है, सिजी जो उठता है, और सिजी जो आज बिल्कुल नखरे नहीं करता। जो विंग था वो सिजी को लेकर जाता है, उसे फ्रेश कराता है, उसे नीचे लेकर आता है और उससे पूछने की कोशिश करता है बेबी क्या हुआ, हाँ क्यों तुम बिल्कुल नहीं बोल रहा है, मेरा बेबी तो ऐसा नहीं था, क्या पेन हो रहा है, हाँ क्या मेरे बेबी को कहीं घूमना है, बताओ क्या आज किंडर गार्डन नहीं जाओगे। पर सिजी कुछ नहीं कह रहा था। जो विंग था होता है सिजी बेबी क्या हुआ है, हाँ। जो सिजी था वो कुछ नहीं कहता, शांत रहता है। विंग जो डर चुका था, जो अय्यान था वो भी देख रहा था। जो विंग था होता है अय्यान जाओ तुम जाओ, मैं सिजी आज नहीं रहेगा। जो अय्यान था ओके मम्मा। और अय्यान जो चला गया था, क्योंकि अय्यान के टेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो अय्यान जो चला गया था क्योंकि उसकी तो बस आती थी, वो चला जाया करता था। जो विंग था वो सिजी को उठाता है और उसे फिर से अपने मतलब ब्रेकफास्ट वो करवा चुका था, उसे लेकर आता है अपने रूम में। और विंग जो सिजी को अपनी गोद में ऐसे ही बिठाए रखता है, उसे पीट अप करते हुए कहता है बेबी बताओ क्या हुआ है, हाँ अपनी मम्मा को नहीं बताओगे, देखो तुम्हारी मम्मा पूछ रही है, तुम्हें जो चाहिए ना तुम्हारी मम्मा सब ला कर देगी, क्या कुछ चाहिए मेरे बेबी को, हाँ। जो सिजी था वो बस अपनी मम्मा के चेस्ट पर अपना फेस हाइड किए हुए था और अपनी मम्मा को हक किए हुए था। सिजी कुछ नहीं कह रहा था। विंग को जो अपने बेबी की खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, सिजी तो कुछ कह ही नहीं रहा था, बिल्कुल शांत हो चुका था। जो विंग था बताए सिजी का सर से लेते हुए सिजी बेबी क्या हुआ, हाँ बताओ। जो सिजी था वो जो रोने लगता है। जब विंग सुनता है वो कहता है बेबी बेबी क्या हुआ। पर सिजी जो विंग से दूर नहीं हो रहा था, उसे बस हक किए हुए था। सिजी कहता है मम्मा मम्मा क्या 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 आपको नहीं पता मेरे डैड कौन है। जब विंग ये सुनता है वो शौक होता है क्या। जो सिजी था वो रोते हुए हाँ मम्मा क्या आपको नहीं पता मेरे डैड कौन है, इसीलिए आप मुझे डैड के पास नहीं लेकर जाते, हाँ बताइए ना क्या मेरे डैड नहीं पता आपको। जब विंग ये सुनता है वो शौक होता है बेबी किसने कहा, मुझे पता है तुम्हारे डैड के बारे में, मैंने बताया ना वो दूर रहते हैं। नहीं आप झूठ बोल रहे हो, वो बोल रही थी मिनी, उसने कहा था कि आपका डिवोर्स हाँ वो आप पहले ही अगल हो गए थे आप मेरे डैड से, नहीं डैड से आप अगल हो गए थे अपने हस्बैंड से, और फिर उसके बाद में आया हूँ। वो कह रही थी पता नहीं आपने किसके साथ मुकाला किया था और मैं आ गया, और मेरे डैड का आपको नहीं पता, इसीलिए मेरे डैड नहीं है।
और जब विंग ये सुनता है उसे गुस्सा इतना आता है, उसकी मिट्टी बिछ जाती है और उसकी आंखों में आंसू। जो विंग था वो हक कर कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे डैड हैं। चाहिए है तो कहाँ है मेरे डैड, आप क्यों नहीं मुझे मिलाते, मुझे जाना है डैड के पास, आप क्यों नहीं समझते, मुझे चाहिए डैड, मुझे चाहिए। और आयुआन जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, जो सिजुई था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और वो बस ये कह रहा था उसे चाहिए डैड, वो क्यों नहीं बता रहे क्या उसके डैड नहीं है, क्या जो मिनी कहती है वो सब सच है। जो विंग था वो गुस्से में था, आखिर ये कोई बच्चे मतलब ऐसी बातें कभी कह सकते हैं। जो विंग था वो कहता नहीं देख सिजुई, ये तुम्हारे डैड हैं, मैंने कहा ना है, कहाँ है फिर, मुझे चाहिए। आप झूठ बोल रहे हो, नहीं है मेरे डैड नहीं है, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मैं गंदा बच्चा हूँ, मेरे डैड नहीं है, मेरे डैड नहीं है। और सिजुई ये कहकर बस रोए जा रहा था। जो विंग था है तुम्हारे डैड, तुम्हें देखना है अपने डैड को। जो सिजुई अपनी आंसू भरी आँख से देखते हुए मेरे डैड। जो विंग था वो कहते हैं हाँ, क्योंकि सिजुई जो इतना रो रहा था उसकी सांसें भी ऊपर नीचे हो रही थी और विंग जो घबरा चुका था, इसीलिए विंग जो कहता है कि हाँ उसके डैड हैं और वो देखना चाहता है तो वो दिखा सकता है। जब सिजुई सुनता है वो खुश होता है, क्या क्या सच में आप दिखाओगे। जो विंग तो कहता है हाँ रुको तुम। और विंग जो सिजुई को बिठाता है और वो जाता है और उस अलमारी से उस फोटो को निकालता है। और विंग जो देखता है उस फोटो को और वो जो लाता है और देखता है ये देखो ये तुम्हारे डैड है। जब सिजुई ये देखता है वो फोटो ले लेता है जल्दी से और वो देखता है डैड। और वो देखता है वहाँ पर जो एक मैन था उसकी मम्मा के साथ। जो सिजुई मम्मा ये क्या। जो विंग था कहता है हाँ ये तुम्हारे डैड है। जो सिजुई तो ओ मम्मा ये तो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है मम्मा, ये हमारे साथ क्यों नहीं रहते। मुझे डैड के पास जाना है, मुझे डैड से बात करनी है मम्मा। आप जानते हो मिमी के डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, उसे लेकर जाते हैं, उसे घुमाने भी लेकर जाते हैं। मिमी हमें फ़ोटो दिखाती है पर वो मुझे चिढ़ाती है मम्मा। और मुझे यही कहती है कि मुझे पता ही नहीं मेरे डैड कौन है, मैंने तो अपने डैड को देखा भी नहीं। वो मुझे बहुत 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 बुरा बोलती है मम्मा। और आप जानते हो उसके फ्रेंड भी मुझे बुली करते हैं। मुझे नहीं जाना किंडरगार्टन, मुझे डैड के पास जाना है, मुझे बस डैड के पास जाना है, मुझे डैड। और सिजुई ये कहकर जैसे हाँफ रहा था, जो विंग था वो आता है हक करता है, कंसोल करता है सिजुई को, कहता है बेबी मैं लेकर जाऊँगा, ओके तुम्हें जाना है ना मैं लेकर जाऊँगा। जब सिजुई से क्या सच्ची मम्मा। जो विंग था कहता है हाँ तुम्हें जाना है ना डैड के पास, मैं लेकर जाऊँगा तुम्हें। जब सिजुई था कहते हैं ओके हाँ आप पिंकी प्रॉमिस करो, हाँ आप जब प्रॉमिस करोगे मुझे तभी यकीन आएगा। हाँ आप लेकर नहीं जाओगे, मैं जानता हूँ आप पहले भी नहीं लेकर गए थे, आप मना कर देते हो हमेशा। जो विंग था वो कहता है नहीं मैं इस बार लेकर जाऊँगा। और विंग जो प्रॉमिस करता है और कहता है देखो मैंने प्रॉमिस किया ना, अब मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल करूँगा, मैं लेकर जाऊँगा तुम्हें तुम्हारे डैड के पास। जो सिजुई था कहते हैं सच्ची ना। जो विंग था कहते हैं चलो आओ तुम। और वो जब अपनी गोद में अच्छे से बिठाता है उसे तो सहलाने लगता है। और सिजुई जो उस फोटो को बार बार देखे जा रहा था और उसे जो टच कर रहा था, मम्मा ये डैड तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कहाँ रहते हैं डैड। और सिजुई जो काफ़ी सवाल कर रहा था, जो विंग था उसके सवाल के जवाब जो नॉर्मली दे रहा था हाँ हूँ मैं, कुछ सच में और कुछ झूठ में। यही सच कि उसके डैड जिनका नाम वांगजी है जो कि शंघाई में रहते हैं, झूठ के उसके डैड उनसे प्यार करते हैं और उसके डैड दूर रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब काम होता है उनका वहाँ पर, हम वहाँ नहीं जा सकते, वो यहाँ नहीं आ सकते, तो इसलिए वो मिला नहीं। पर सिजुई जिसकी हालत देखकर विंग नहीं जा सकता, सिजुई स्ट्रेस में है, वो क्या करे, उसके पास यही ऑप्शन है हाँ बस मिलाना है ना। वो एक बार वांगजी से रिक्वेस्ट करेगा कि उसके बच्चे से एक बार मिल ले, उससे बस अच्छे से बात कर ले, इतना तो कर ही सकता है ना वांगजी, आखिर बच्चा तो उसका भी है। और विंग जो अपने दिल पर पत्थर रख के जैसे ये बातें सोच रहा था, विंग नहीं जानता वो कैसे वांगजी को देखेगा किसी और ओमेगा के साथ। उसने जब फर्स्ट टाइम देखा था तभी वो बहुत बुरी तरह टूटा था, वो कैसे दोबारा फेस करेगा। विंग आज भी उन सभी बातों से, उन सभी सदमे से उभर नहीं पाया। विंग कैसे दोबारा फेस करेगा। पर विंग के लिए उसके बच्चों से ज़्यादा कुछ नहीं, उसके बच्चे उसकी पहली प्रायोरिटी हैं, या कह सकते हैं पूरी दुनिया ही विंग की उसके बच्चे हैं। तो विंग कैसे अपने बच्चे को हर्ट होने दे, इतने स्ट्रेस में रहने दे। अगर सिजुई कभी कभी मिलेगा या कभी फ़ोन पर बात कर लेगा तो सिजुई ठीक रहेगा हाँ बस। और विंग जो यही सब सोच रहा था अपने माइंड में कि उसे मिलाना होगा ही, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा। और विंग जो बस शांत रहता है। सिजुई भी जो अपने डैड की फ़ोटो को देखते देखते उसे गले लगाकर सोच का था। जब विंग फील करता है कि सिजुई सोच का है, विंग जो कुछ देर तो ऐसे बैठा रहता है, फिर विंग जो सिजुई को लिटाता है अच्छे से। और विंग जो सिजुई के हाथ से फ़ोटो लेने वाला था, पर सिजुई जिसने इतनी टाइटली फ़ोटो को बिल्कुल अपने आप से चिपकाया हुआ था कि बिल्कुल निकल ही नहीं रही थी। जो विंग था वो फिर छोड़ देता है और देखता है अपने बच्चे को कि उसका बच्चा कितनी बुरी तरह अपने डैड को चाहता है। विंग तो सोचता है क्या मैं गलत हूँ, क्या मैंने गलती की, मुझे बताना चाहिए था वांगजी को। पर विंग सोचता है नहीं विंग तुम गलत कैसे हो, वैसे भी उसने तो आईजॉन को भी नहीं अपने पास रखा, तो सिजुई को कैसे रखता। और विंग जो अपने आंसू साफ करता है वहाँ से उठता है, वो बाहर आता है और वो जो सोचता है कि उसे जान चाहिए। और विंग जो पहले जाता है पड़ोस में और वो सीसी को बुलाता है। सीसी जो थी वो वहाँ पर नहीं थी, सीसी की जो साउजी थी
सीजी की भाभी वो थी। जो विंग था वो कहता है हेलो साहू जी। जो साहू जी थी वो कहती है हेलो विंग बैठो। जो विंग था एक्चुअली बैठने का टाइम नहीं है, क्या आप कुछ टाइम के लिए मेरे घर रुक सकती हैं एक्चुअली सीजी के पास, वो मुझे थोड़ा सा काम है अर्जेंट है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। जो वो थी वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, जा सकते हो तुम। वो सीजी सो रहा है, बस वो उठे तो आप उसे संभाल लेना कुछ देर के लिए और मेरे पास कॉल कर देना, मैं हाथ आ जाऊँगा। जो विंग वो थी उसकी भाभी सीसी की वो हाँ कर देती है। फिर विंग जो उन्हें मतलब वो उसके घर पे रुकती है क्योंकि वो अकेली थी अपने घर में। उनकी बेटी जो किंडरगार्टन गई हुई थी, उनके हस्बैंड जो जॉब पर थे, सीसी भी जॉब पर थी। जब विंग था वो फिर बाहर निकलता है और वो जो उठाता है अपनी स्कूटी, फिर वहाँ से निकल जाता है किंडरगार्टन के लिए। और विंग जब किंडरगार्टन जाता है वहाँ पर विंग जो टीचर के सामने था और टीचर से जो शिकायत की थी, कह सकते हैं कंप्लेंट की थी कि उसके बच्चे को हर्ट किया है उन बच्चों के खिलाफ। फिर उन बच्चों के मदर फादर को बुलाया गया था और वो सब वहाँ थे। जो विंग था वो उन्हें देख रहा था और वो जो उन बच्चों को भी घूर रहा था। बच्चे जो थोड़ा डरे हुए थे क्योंकि बात इस बार ज़्यादा हो चुकी थी। हमेशा वो सीजी को बुली करते थे, उल्टा सीधा भी कह देते थे। सीजी को हल्की बहुत चोट भी लगती थी पर सीजी घर में बताता नहीं था। पर इस बार सीजी बेहोश हो चुका था क्योंकि वो स्ट्रेस में इतना ज़्यादा था और ऊपर से इस बार इतनी बुरी बात कही थी उसने कि सीजी जो झेल नहीं पाया था। वैसे भी सीजी था तो बच्चा ही। जो विंग था वो देखता है और सारी कंप्लेंट जो की थी वो जब टीचर मतलब उनके मदर फादर सुनते हैं, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बच्चे ऐसा कह ही नहीं सकते। जो विंग था कहता है अच्छा ऐसा नहीं कह सकते। और वो खड़ा होता है, उन्हें घूर के देखता है उनके पेरेंट्स को, क्योंकि वहाँ पर जो उनकी मदर ही थी क्योंकि वो भी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी तो उनके फादर वगैरह तो बिजनेस में अपने काम वगैरह से थे, मदर ही तीनों की आई थी। जो विंग था वो देखता कहता है अच्छा आपके बच्चे कह नहीं सकते, पर आपके बच्चे ने कहा है, आपको यकीन नहीं है तो सीसीटीवी देखिए आप। और वो सीसीटीवी दिखाते हैं और वो देखती हैं कि उनके बच्चे कैसे उस बच्चे को बुली कर रहे हैं और कैसे उसके फादर के बारे में कह रहे हैं, कैसे कि तुम तो पता नहीं किसके बेटे हो, क्या पता तुम्हारी मॉम को ये भी ना पता हो तुम्हारे फादर कौन है। सारी लेडीज़ को देखती हैं मतलब सीसीटीवी कैमरा और सब में हुई हुई बातें जो कि रिकॉर्ड हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर लगे हुए थे ऐसे कैमरा जिसमें मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह भी हो, तो उनमें बातें भी आराम से सुनाई दे रही थी। तो वो जो देखते हैं, एक दो तो कहती है कि वो बच्चे हैं, बच्चों में तो लड़ाई होती रहती है, ऐसे बच्चों ने ही कर दिया। पर जो मिनी थी उसकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा कमेंट थी। वो जो कहती है तो क्या होगा अगर मेरे बच्चे ने कह भी दिया, वैसे भी मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। जब विंग ये सुनता है वो देखता है और वो जो कहता है अच्छा आपकी बेटी ने कोई गलत नहीं किया, आप जानते हो मेरे बच्चा इसकी वजह से कितना ज़्यादा हर्ट है, वो हॉस्पिटल में पहुंच चुका था और आप कह रहे हो कुछ गलत नहीं किया। जो होती है वो कहती है अच्छा तुम्हारे बच्चे ने भी तो मेरी बेटी को हर्ट किया है। और वो जो दिखाती है मिमी के हैंड को, वहाँ पर जो सिजुई था उसने बहुत तेज़ पकड़ा था तो उसके नाखून लग चुके थे हल्के से। जो वो थी वो दिखाती हुई थी देखो मैं चाहूँ ना तो तुम पर पुलिस केस भी कर सकती हूँ, पर मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि वैसे भी तुम सिंगल हो और मैं कोई ऐसे चीप लोगों के मुँह नहीं लगती, इसलिए तुम शुक्र करो, वरना तुम्हें तो मैं ऐसी जगह पहुँचाती तुम दिखते भी नहीं। जो विंग था वो बहुत गुस्सा हो चुका था। वो जो कहता है अच्छा तो देखते हैं चलिए कौन पुलिस में पहुंचाता है। और विंग जो रिपोर्ट्स निकाल के रखता है और कहता है ये रही रिपोर्ट्स मेरे बेबी की, साफ साफ लिखा है मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है और वो डिप्रेशन का शिकार है, और ये सब आपके बच्चों की वजह से, आपके बच्चे बुली करते हैं। और ऐसे काफ़ी सीसीटीवी फुटेज होंगे जिसमें मेरे बच्चे को इन बच्चों ने, आपके इन नालायक बच्चों ने बुली किया है। और वो जो देखता है गुस्से में बच्चों को, जो वो थी वो लेडी कहती मेरे बच्चे नालायक नहीं है, तुम्हारा बच्चा है जाने कहाँ है जिसके बाप का भी नहीं पता। जो विंग था वो गुस्से में जो उस लेडी की ओर फिंगर करता हुआ हिम्मत मत करना, हिम्मत भी, मेरे अगर हस्बैंड का नाम आपने जान भी लिया ना तो आप जो ये एटीट्यूड दिखा रहे हो ना इसके काबिल भी नहीं बचोगे, आप जानते भी नहीं मेरा हस्बैंड है कौन। जो वो लेडी थी वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, ऐसे ही फेंकते हैं लोग जिनके पास कोई होता नहीं। विंग जो मुट्ठी भेजता है और वो जो देखता है वो कहता है ठीक है अब हम पुलिस में मिलेंगे, आपने मेरे बच्चे को, आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को पुलिस किया है ना, हैरिस किया है, और ये सब कुछ बच्चे के दिमाग में खुद नहीं आता, ज़रूर आप लोगों ने किया होगा, जो भी हो मैं पुलिस में जाऊंगा और इंसाफ मांगूंगा। और विंग वो जो रिपोर्ट थी सीजी वो उठाता है वो जाने लगता है। जो टीचर थे प्रिंसिपल वो रुकते हुए थे सर सर सुनिए, और वो विंग को रुकते हुए थे मिस्टर वी आप कहाँ जा रहे हो, आप ऐसे नहीं जा सकते पुलिस में, आप इतना बड़ा मैटर क्यों कर रहे हो। जो विंग था वो देखता है गुस्से में, कहते हैं आप अब कह रहे हैं, आपने जब से उन्हें नहीं कहा, जब से वो मुझे गलत कह रहे हैं, मेरे बच्चे को गलत कह रहे हैं, और आप वो तो सब तो सुने जा रहे थे, अब मैं जा रहा हूँ तो आप मुझे रोक रहे हैं। उन्होंने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी अपने बच्चों के किए के लिए, और आप मुझे यहाँ आकर मुझे रोक रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं पुलिस के पास जाऊँगा और इन्हें जेल पहुँचा कर रहूँगा मेरे बच्चों को इतना बुली करने के लिए। जो जो टीचर थे वो जो कहते हैं मिमी की मदर से कहते हैं मैम प्लीज़ आप माफ़ी मांग लीजिए, वैसे भी गलती आपके बच्चों की है। तो वो टीचर वो मिमी की मदर थी वो घूर के देखते हुए थे, मैं और माफ़ी, और वो भी इससे मांगूँ, आप जानते भी हो कितना ज़्यादा डोनेशन देती हूँ मैं आपके इस स्कूल को, हाँ आप क्या चाहते हो कि मैं वो रोक दूँ। जो वो थे वो घबराते हुए थे मैम, और विंग जो वहाँ से जाने वाला था, पर जो प्रिंसिपल थे वो उसे विंग को कहते सर प्लीज़ प्लीज़ ये मामला इतना बड़ा नहीं है, प्लीज़ आप वहाँ मत जाइए, अगर आप गए तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, आप प्लीज़ ऐसा नहीं कर सकते। जो विंग था वो देखता है और वो सोचता है हाँ इन्हें बस अपनी रेपुटेशन की पड़ी है, उसे अपने घमंड की अपने पैसों की पड़ी है, पर मेरे बच्चे की क्या गलती थी।
और जो वो थे वो काफ़ी विंग को समझाते हैं। विंग जो मना तो करता है पर हार उड़ के विंग भी सोचता है कि हाँ कोई फ़ायदा है नहीं, वैसे भी वो इतनी बड़ी बिजनेसमैन वो लेडी है, विंग जाएगा भी तो वो तो पैसों से सब हैंडल कर सकती है। पर विंग विंग के पास ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, पर इतने भी नहीं है कि वो इस तरीके से उन्हें ख़राब करे। जो विंग था वो बैठा है, वो लेडी जो बैठी थी और जो मिमी थी उससे माफ़ी मंगवाई गई थी। उस लेडी ने तो बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगी थी, पर ये कह कर के बच्चों का मामला था तो बच्चों को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मिमी ने जो विंग से माफ़ी मांगी थी, अंकल आई एम सॉरी, और ये कहकर जो वो लेडी थी वो अपनी बेटी को फिर वहाँ से ले गई थी, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी पुलिस वगैरह वो हो। वैसे भी वो एक बिजनेस लेडी, अगर ये बात न्यूज़ वगैरह में आ गई तो उसकी बहुत बदनामी होगी, इसीलिए वो ये मैटर ख़त्म करके जा चुकी थी। जो दो लेडी और थी वो जो विंग से माफ़ी मांगती है अपने बच्चों के लिए और कहती है कि हमें माफ़ कर दो, हमारी गलती है ये सब, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो विंग था कहता है हाँ आपको सोच समझ कर बात करनी चाहिए, खासकर अपने बच्चों के सामने। मेरी लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं आप नहीं जानती, मेरा हस्बैंड है या नहीं ये आप नहीं जानती, लेकिन आपको बस कहना है। आपको लगा मेरा हस्बैंड मेरे साथ आता नहीं या मैं उसके साथ रहता नहीं, मैं अगर सिंगल मदर हूँ तो आपको कोई हक नहीं मिला मुझे कुछ भी कहने का। जो वो लेडी थी वो शर्मिंदा होती है, वो कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वैसे भी मैंने इतना सोचा नहीं था, आई एम सॉरी। और वो जो माफ़ी मांग कर वो भी निकल जाती है। जो विंग था वो मैं वहाँ पर बैठा हुआ था। जो टीचर थी जिसकी विंग से अच्छी बनती थी वो टीचर जो विंग को पानी देती है, विंग जो पानी पीता है, और वो टीचर कहती है आई एम सॉरी मिस्टर वी, मैंने कोशिश की थी मैं रोक सकूँ पर ये बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान है, ये जितने अमीर है उतने ज़्यादा ये शैतान है। जो विंग था कहता है समझता हूँ मैं, मेरे मेरे बेबी की आप यहाँ से टीसी वगैरह दे दीजिए, मैं यहाँ से अपने बेबी को लेकर जा रहा हूँ। जब वो टीचर ये सुनते थे क्या आप सिजय को यहाँ से निकाल रहे हो, ऐसा मत कीजिए, सिजय बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा बच्चा है, आप ऐसा मत कीजिए। जो प्रिंसिपल थे जब वो उनके कानों में आवाज़ आती है, क्योंकि अभी भी वो प्रिंसिपल रूम में थे, तो प्रिंसिपल जो कहते हैं क्या हुआ, जो टीचर थी वो कहती है कि ये सिजय को यहाँ से निकालना चाहते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जो वो थे कहते हैं मिस्टर वी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी तो उसका टाइम बचा है, अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, वो किंडरगार्टन में, हाँ पर थोड़ा बहुत तो होगा ही ना, उसे पढ़ाई भी अच्छी हो रही है उसकी, वो बहुत अच्छे से पढ़ता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, आप ऐसा मत कीजिए। जो विंग था वो खड़ा होते कहते देखिए सर आपने मुझसे कहा मैं पुलिस में ले जाऊँ, मैंने आपकी बात मानी, वो लेडी इतनी अकड़ के गई यहाँ तक, मेरा बच्चा यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है, आपको क्या लगता है कि मेरा बच्चा यहाँ ठीक रह पाएगा? मैं ऐसी जगह अपने बच्चे को नहीं रख सकता जहाँ पर मेरा बच्चा इतना ज़्यादा डिप्रेशन में पहुँच सके। आप देख रहे हैं रिपोर्ट, किसी का कुछ नहीं जाएगा, उस लेडी का घमंड कभी कम नहीं होगा, आप लोगों को बस अपने स्कूल की पड़ी है, पर मेरा बच्चा उसकी क्या गलती है, वो क्यों स्ट्रेस में रहे, वो क्यों ये सब सुने, प्लीज़ आप मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दीजिए प्लीज़ सर। जब वो टीचर ये सुनते हैं वो भी जो फिर क्या करते हैं, वो भी फिर जाते हैं और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे देते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी मिस्टर वी, हमें नहीं पता था ये सब। जो विंग था वो कहता है थैंक यू सर, और वही कहकर निकल जाता है। विंग जो जाता है अपनी स्कूटी में बैठता है और वहाँ से विंग जो जाता है एक शांत जगह, हाँ एक गार्डन जो कि इस टाइम खाली था, और विंग जो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है ग्रास में एक पेड़ के नीचे, और विंग जो उस पेड़ से टेक लगाता है, और विंग जो अपनी आइज़ क्लोज करता है और सोचता है जा सकता था मैं पुलिस में, पर क्या फ़ायदा इन सब का, वैसे भी मुझे भी विंग से जो प्रॉमिस किया है उसे भी कंप्लीट करना है, उसे लेकर जाना है वांग जी के पास, ये सब कैसे संभाल लूँ मैं, कैसे मेरा बच्चा। और विंग जो अपने आप को वहाँ पर रिलैक्स करता है क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका था, और विंग जो कुछ टाइम वहाँ पर बिताता है उसके बाद विंग जो जाता है अपने घर, और विंग जो जाकर पैकिंग वगैरह करता है, और विंग जो फिर देखता है सिजुई जो उठा हुआ था पर वो जो शांत था, उसके पास खिलौने पड़े थे पर वो शांत था। जो विंग था वो आता है कहते बेबी, जो बाहर से वो आती हैं जो उसकी सीसी की साउजी थी, वो कहती है विंग अभी मुझे जाना होगा, तुम जानते हो ना तुम्हारे ब्रदर वो आने वाले होंगे। जो विंग था होता है जी जी साउजी आप जा सकती हो, थैंक यू। जो साउजी थी वो स्माइल करती है, फिर वो नो थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है, और जो सीजी था वो देखता है अपनी मम्मा को, कहता है मम्मा आप कहाँ गए थे। जो विंग था वो बैठता है और अपनी बेबी को गोद में लेता हुआ कहता है कहीं नहीं बेबी, मैं बस गया था ऐसे ही काम था इसलिए। जो सीजी था कहता है मम्मा हम कब जाएंगे डैडा के पास। जब विंग था वो कहता है हम कल चलेंगे। जब सिजु ये सुनता है वो खुश होता है, कहता है सच्ची मम्मा। और विंग जो अब देखता है अपने बेबी के फेस पर स्माइल, जब विंग था वो भी छोटी सी स्माइल करता है, कहता है तुम्हें जाना है ना इसीलिए हम कल चलेंगे। जैसे जीता वो तो खुश हो जाता है, वो तो उछलने लगता है, कहता है सच्ची मैं मम्मा मुझे डैडा को अपने टॉय भी दिखाने हैं, आप ना ये सब भी लेकर चला। और सिजु तो जो बातें करने लगा था और विंग तो देख रहा था कि इतनी सी बात से उसका बच्चा इतना खुश हो गया, और विंग जो स्माइल करके अपने बच्चे की प्यारी प्यारी बातें सुन रहा था। कुछ देर में जायुआन भी आ जाता है, उसके बाद विंग जो लंच वगैरह करते हैं अपने बच्चों के साथ, और फिर विंग जो सिजी के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, आयुआन भी जो सिजी के साथ खेलता है, और वो जो एक हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली टाइम। और विंग जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में था क्योंकि वांग जी के पास जाना, वांग जी से मिलाना, और विंग जो सोच रहा था वो कैसे करेगा, क्या उसे पहले वांग जी से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर अचानक हो गया और वांग जी ये सब एक्सेप्ट ना कर पाए तो, वांग जी ने मना कर दिया तो
नहीं, पहले बात करनी चाहिए। पर क्या वांग जी की ओमेगा वो ये सब अलाउ करेगी? और विंग के माइंड में काफ़ी कुछ सवाल थे, पर जवाब कुछ नहीं। और विंग जैसे जाना तो होगा ही। और विंग जो भी नाइट का टाइम था वो डिनर कर चुके थे। और विंग जो अपने बेबी को अपनी बाहों में लिए हुए था, अपने ऊपर लिटाया हुआ था सिजुई को। और विंग जो उसके सर को सहला रहा था। और सिजुई जो कह जा रहा था, मम्मा मैं ना डैडी के साथ, आप जानते हो वो वाला राइड होता है, मैं उस पर भी घूमूंगा। और मम्मा फिर मैं ना बहुत सारे फोटो लूँगा, फिर ना मैं सबको दिखाऊंगा कि देखो मेरे भी डैडा हैं और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। जो विंग था कहते और विंग बस हाँ कह जा रहा था। जो सिजुई था वैसे ही बातें करते करते सो जाता है। जो आयुआन था वो भी जगा हुआ था। जो आयुआन था कहते मॉम, जो विंग था कहते जो आयुआन था कहते मॉम आप अगर वहाँ जाओगे क्या? डैड ने तो हमें दूर कर दिया था ना, आपने बताया था। जो विंग था वो कहता है कोई बात नहीं, क्या तुम्हारा मन है वैसे डैड से मिलने का? जो आयुआन था वो कुछ नहीं कहता, वो शांत हो जाता है। विंग समझता है हाँ उसके बेबी को, भले ही वो समझदार है, ये कह सकते हैं बहुत समझदार है, पर डैड तो उसे भी चाहिए ना। जो विंग था वो कहता है सो जाओ तुम भी। और वो जो आयुआन को भी टाइटली हक करता है, वो जो तीनों वहीं सो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे। विंग जो कल कुछ पैकिंग की थी, कुछ विंग ने सुबह की थी, और अभी वो एयरपोर्ट पे था। उसके साथ जो सीसी थी, सीसी जो कह रही थी विंग कब आओगे तुम, जल्दी आना। जो विंग था हाँ हाँ सीसी मैं कह रहा हूँ ना, मैं 3-4 दिन में आ जाऊँगा। जो सीसी थी कहती ठीक है। और सीसी जो जा रही फिर विंग को बाय करती। विंग जो फिर वहाँ से चला जाता है प्लेन की ओर, और विंग जाकर बैठता है। जो सीजी था वो विंग के बगल में था, और आयुआन जो विंग के फ्रंट आगे वाली साइड पे था। और वो जो बैठे हुए थे, और सिजुई जो स्नैक्स खा रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। उसके फेस पर ही वो स्माइल देखी जा सकती थी। और सिजुई इतना खुश था, वो तो बस कह रहा था मैं डैड से मिलूंगा, मैं डैड के साथ वहाँ जाऊँगा, मैं उनके साथ खेलूँगा। आयुआन जानते हो मैं छोटा हूँ तो मैं डैड की गोद में रहूँगा, मैं तुम्हें नहीं आने दूँगा, तुम तो बड़े हो गए हो आयुआन काका। जो आयुआन था वो हंसता कहता है हाँ हाँ ठीक है, तुम ही चढ़ जाना गोद में और मैं तुम्हारी टांग पकड़ के खींच लूँगा। जो सिजू था वो मोना था, कहता बिल्कुल भी नहीं, डैड मुझे ऐसा नहीं करने देंगे, मैं तो डैड की गोद में खेलूँगा, वो मैं तो मज़े करूँगा। और ऐसे जो सिजू बातें कर रहा था काफ़ी ज़्यादा। जो विंग था वो बस देख रहा था अपने बच्चों को, कहीं ऐसा ना उसके बच्चों का दिल टूट जाए। और विंग जो ये भी फील कर पा रहा था सिजू, मतलब सिजू के साथ साथ आयुआन भी शायद काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि आयुआन जैसे उसकी पैकिंग में हेल्प कर रहा था, जैसे आयुआन बार बार पूछ रहा था वो कब जाएंगे, विंग समझ पा रहा था आयुआन को भी चाहिए उसके फादर। और विंग जो अपने बच्चों के साथ ऐसे ही पूरा टाइम स्पेंड करता है, मतलब फ़्लाइट का, बच्चे जो कुछ देर एंजॉय करते हैं उसके बाद सो जाते हैं। और विंग जो बस देख रहा था कितने साल हो चुके हैं, पूरे पूरे 5 साल बाद वो जा रहा है चाइना वापस। हाँ, और वो उससे फेस कैसे करेगा उसे नहीं पता। और विंग जो बस गहरी सांस लेता है और बस अपने आप को तैयार करता है वांग जी का सामना करने के लिए। वो सिचुएशन जो उसे कभी नहीं देखना चाहता, वांग जी को किसी और के साथ उस सिचुएशन का सामना करने के लिए। और अब हमें दिखाया जाता है शाम के टाइम। विंग जो एयरपोर्ट से उतर चुका था, और विंग जिसने एक जगह एक होटल बुक किया था, और विंग अभी उसी होटल में था। पर सिजुई वो तो बिल्कुल विंग के सर चढ़े हुए था। वो कहता मम्मा आपने कहा था डैड के पास जाएंगे, यहाँ डैड है नहीं, मम्मा चलो, मम्मा कब जाओगे मम्मा। जो विंग था वो कहता बेबी अभी खाना तो खाने दो। जो आयुआन था वो भी कह रहा था सिजुई थोड़ा शांत रहो, पर सिजुई वो तो खाना खा ही नहीं रहा था। विंग ने डिनर मंगवाया था अभी, और सिजुई को कह रहा था कि खाना खा ले, पर सिजुई तो बस कह रहा था कि नहीं, उसे डैड के पास जाना है, उसे डैड के पास जाना है, पहले वो नहीं रुकेगा। पर विंग कह रहा था कि ऐसा ना करे, पर सिजुई क्या मानने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। जब विंग था ठीक है पहले खाना खा लो उसके बाद चलेंगे। तो सिजुई कहते नहीं, आप झूठ बोलते हो, आपने पहले भी कहा था हम यहाँ से डैड के पास जाएंगे, पर आप डैड के पास नहीं ले गए, आप यहाँ ले गए, पता नहीं कौन सी जगह है, मुझे नहीं रुकना, मुझे जाना है, मम्मा चलो, मम्मा डैड के पास चलो। और सिजुई जो रोने लगा था, जब विंग था वो गले लगाता है, उसे मुश्किल से समझाता है। जो आयुआन था वो भी कहता है सिजुई डैड के पास जाएंगे हम, पर यहाँ से जाने में बहुत सारा टाइम लगेगा, इसीलिए पहले खाना खा लो। जो सिजुई था गगा आप गए हो क्या? जो आयुआन था बोलते हाँ मैं गया हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मम्मा आप गगा को लेकर गए, मुझे नहीं लेकर गए। और जिसे ये बुरा लगता है, जो विंग था कहते नहीं, वो बहुत छोटा था, वो तब गया था, तब तो तुम आए भी नहीं थे, फिर भी आपको मुझे भी लेकर जाना चाहिए था, आप गगा को लेकर गए डेट के पास और मुझे नहीं, आप गंदे हो मम्मा। जो विंग था ओहो मेरी बेबी, चलो थोड़ा सा खा लो, बस थोड़ा सा, फिर चल रहे हैं हम, देखो मैंने कैब भी बुक कर दी। जब आयुआन ने कैसा चाहिए, जो विंग था वो हाँ करता है, तो आयुआन जो थोड़ा बहुत खाना खाता है, विंग जो खाता है और आयुआन भी खाता है, मतलब सिजुई थोड़ा बहुत खाता है, आयुआन और विंग जो खाना खाते हैं पेट भर के, क्योंकि उन्हें तो भूख लगी थी। और उसके बाद सिजुई जो बस विंग को रुकने नहीं देता, वो तो बस कहता है कि चलो चलो चलो। और फिर विंग सिजुई आयुआन वो बाहर आते हैं। बाहर अभी नाइट का टाइम था, सब जगह लाइट वगैरह जली हुई थी।
काफ़ी शॉप वगैरह थी, होटल वगैरह था, तो सब सजे हुए थे, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा रहा था। और सिजुई जो बहुत ज़्यादा खुश था। सिजुई जो पैदल चल रहा था, विंग ने कहा था उसे गोद में आने के लिए, पर सिजुई ने मना कर दिया था, वो तो पैदल चलने वाला था। और सिजुई जो दौड़ रहा था, विंग जो उसका हाथ पकड़ता था, सिजुई आराम से। जो सिजुई था कहता है मम्मा ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और सिजुई देख कर बता रहा था, सबकी तारीफ कर रहा था कि मम्मा मुझे ये लाइट अच्छी लग रही है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। वहाँ पर कुछ पेड़ वगैरह भी थे, तो सिजुई जो सबको कह रहा था, और आयुआन जो सब कुछ देख रहा था और वो भी स्माइल कर रहा था, वो भी कह रहा था मम्मा ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है। जब विंग था कहते हाँ अच्छा है। और ऐसे ही वो टाइम बीत रहा था, वो चले जा रहे थे। जो सिजुई था वो कहते मम्मा कब आएगी कैब, आपने कहा था कैब आएगी। जब विंग था कहते बेटा वो आ रही है, अभी रास्ते में वो आ रही है, थोड़ी देर चलो। जो आयुआन था वो कहता है पर मॉम हम कब तक चलेंगे, वो 5 मिनट उन्हें चलते चलते हो गया था और वो पहले भी थके हुए थे। जो विंग था वो 1 मिनट, और वो जो देखता है आसपास वहाँ पर एक बेंच था। जो विंग था वो कहता है वहाँ पर इंतज़ार करते हैं। और फिर जो सिजुई और आयुआन और विंग वहाँ पर बैठ जाते हैं। जो सिजुई था वो तो बेंच पर भी उछले जा रहा था, कभी अपना पैर बाहर करता, कभी नीचे करता, कभी ऊपर करता, और विंग जो बार बार संभाल रहा था। कहता है सिजुई आराम से। सिजुई था कहते मम्मा जल्दी बुलाओ ना, मुझे जाना है डैड के पास, उनसे कहो जल्दी लेकर आए, मुझे जाना है। जो विंग था कहता है हाँ हाँ ठीक है। तभी सिजुई की नज़र जाती है सामने रोड के पार। जो सिजुई था कहते मम्मा मुझे वो चाहिए, और वो जो उतरने लगता है, जो विंग था वो पकड़ता है, कहता है कहाँ जा रहे हो, क्योंकि सिजुई जो बिल्कुल बेंच से उछला वो नीचे उतरा और वो भागने वाला था, पर विंग ने पकड़ लिया। कहता है कहाँ जा रहे हो। जो सिजुई था कहते मम्मा मुझे वो चाहिए, देखो देखो वो चाहिए। और विंग देखता है वहाँ पर जो वो होती है ना शुगर कैंडी, बुड्ढी के बाल कहते हैं जैसे, वो वाली कैंडी थी। उसे क्या कहते हैं, उसे मेरा नाम याद आ नहीं रहा, खैर मैं भूल गई, सॉरी डियर। शुगर कैंडी कहते हैं शायद उन्हें। वो जो रोड के दूसरी साइड जो वो बिक रही थी, गाड़ियाँ चल रही थी रोड पर। जो विंग था वो देख रहा था, उसे डर लगा था सिजुई अगर चला जाता। सिजुई ऐसा ही है, वो सोचता समझ नहीं, वो डायरेक्टली बस काम करता है। जो विंग था वो उसे बिठाता है वहीं और कहता है तुम्हें वो चाहिए। जो सिजुई हाँ 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 मम्मा मुझे वो चाहिए, मुझे दो चाहिए। जो विंग था ठीक है बैठो। और विंग भी सोचता है कि हाँ इतने सिजुई का ध्यान बटा रहेगा अगर उसे वो चाहिए तो। और विंग जो देखता है कार वगैरह चल रही थी। विंग जो कदम बढ़ाता है और देखकर रोड क्रॉस कर रहा था, पर तभी सिजुई को रोने की आवाज़ आती है। विंग जो पलटता है, सिजुई जो गिर चुका था। विंग एक कदम बढ़ाता है, पर तभी विंग को किसी ने खींच लिया था। और विंग जो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि सामने से जो एक कार आ रही थी, अगर विंग को वहाँ से ना हटाया जाता तो विंग सच में विंग को मतलब एक्सीडेंट हो जाता है विंग का। और विंग जो हट चुका था, मतलब विंग को कोई तो हटा चुका था विंग की कमर में हाथ डालकर। और विंग जो बहुत ज़्यादा शौक था, और विंग को जैसे ही विंग को वो शख्स हटाता है, तभी विंग जो उससे थोड़ा दूर होता है, क्योंकि सिजुई के रोने की आवाज़ उससे आ रही थी। और जब वो दूर होता है, वो देखता है सामने वाले शख्स को पहले, तो जब वैसे जैसे मतलब वो दूर होता है तो वो नज़र जाती है सामने वाले के फेस पर, तो वो शौक था। और वो देखता है, और वो शख्स कोई और नहीं, वो वांगजी था। जी हाँ, वो वांगजी था। और वांगजी जो देखता है विंग को, पर वो जो कहता है विंग विंग। और विंग जो शौक था वो देख रहा था, और वांगजी जो पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वांगजी के हेयर जो मैसे थे, वांगजी का फेस जो बहुत ही मासूम लग रहा था। हाँ, पहले जैसा कोल्ड नहीं था, स्टिफ नहीं था। वांगजी के फेस पर परेशानी थी। वांगजी जिसने एक वाइट कलर की टी शर्ट और एक ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी, इससे ज़्यादा वांगजी ने कुछ नहीं पहना था। और वांगजी जो बिल्कुल नंगे पैर था। जो विंग था वो वांगजी को नोटिस कर रहा था, पर तभी पीछे से जो आयुआन और सिजुई आते हैं, वो कहते हैं मॉम। जो विंग था वो देखता है सिजुई जिसकी आँख नाक मुख सब बने हुए थे, उसे जो रोना आ रहा था। जो विंग था वो देखता कहता बच्चा तुम। और जो वांगजी था वो तो वहाँ से जा चुका था। हाँ, विंग जो देखता है सिजुई जो कहता है मम्मा मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई। और सिजुई जो अपने पैर की ओर इशारा करता है, जो विंग था वहाँ रब करता है, कोई बात नहीं बेबी ठीक हो जाएगा। और जो आयुआन था मॉम ये, और वो जो इशारा करता है, जो विंग था वो पलटता है तो वो देखता है वहाँ पर कुछ लोग जो वांगजी को पकड़ रहे थे, और वांगजी झटपटा रहा था। जो विंग था वो जब ये देखता है तो वो शौक होता है, वो जाता है जल्दी से, कहता है क्या कर रहे हो आप। जो वांगजी था कहता है छोड़ो छोड़ो मुझे विंग के पास जाना है, छोड़ो मुझे विंग के पास जाना है, छोड़ो मैं विंग छोड़ो। और वांगजी तो बस यही चिल्ला जाता। विंग शौक था कि वांगजी कर क्या रहा है, क्योंकि विंग को तो समझ नहीं आ रहा था। वो 3-4 लोग थे जो बिल्कुल बॉडीगार्ड टाइप थे, वो जो उसे पकड़े हुए थे। तभी कोई आता है सामने और वो कहता है क्या मिल गया। जो कहते हैं हाँ बॉस मिल गया। जो वो शख्स था वो जल्दी से एक इंजेक्शन निकालता है और वांगजी के हैंड में जो उसे लगा देता है। और वांगजी कहता है छोड़ो मुझे विंग के पास जाना, छोड़ो। पर वांगजी जो धीरे धीरे बेहोश हो जाता है, वांगजी जो कह भी नहीं पाता। और विंग देखता है, विंग कहता है उसे जब देखता है कि क्या हो रहा है उसके सामने, विंग जो उसका हाथ पकड़ता है उस बॉय का और उसे पलटाता है अपनी ओर। विंग देखता है उसका फेस, वो साउथ सिंचैन था। विंग कहता है सिंचैन। और जब सिंचैन विंग को देखता है वो शौक, वो कहता है विंग। और विंग कहता है तुम यहाँ, और तुमने क्या किया वांगजी को। और वांगजी की हालत, और विंग जो शौक था। और सिंचैन जो शॉकिंगली कहता है विंग तुम जिंदा हो। जो विंग था कहता है हाँ मैं जिंदा हूँ, ठीक हूँ, पर वांगजी ऐसे। और जो सिंचैन था वो विंग ने अब नोटिस किया था कि वांगजी के पैरों में मतलब चप्पल भी नहीं है, और वांगजी किस तरीके बिहेव कर रहा है। और वांगजी मतलब बिहेव पे तक नहीं गया था, पर वांगजी विंग कर रहा है, ये सब विंग ने नोटिस किया था। वांगजी विंग का नाम क्यों ले रहा है, और क्या हुआ है वांगजी को, वांगजी ऐसा क्यों कर रहा है। और सिंचैन ने उसे इंजेक्शन क्यों लगाया। ये सब सवाल जो विंग के थे। और विंग जो सिंचैन से पूछ रहा था, जो सिंचैन था वो तो विंग के शोल्डर से पकड़ता था, विंग तुम जिंदा हो। और वो जो विंग के फेस को टच करा था, जो विंग था वो हटाता है उसके हाथ और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुमने क्या किया है वांगजी को क्या हुआ है।
जसिन जानते होते विंग, तुम नहीं जानते क्या क्या हो चुका है। जब विंग ये सुनते कहते क्या क्या मतलब तुम्हारा। बाय बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। और हाँ, आज मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ तो मैं यही अपलोड कर दूंगी आज। अब पता नहीं किस टाइम होगा, लेकिन गाइस हो सकता है कल मैं कल रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि कल कुछ काम है मुझे। तो इसीलिए आप माइंड मत करना। मतलब जितनी भी मैं रिकॉर्डिंग करूँगी ना रोज़ाना, कोशिश करूँगी कि हाँ मैं गारंटी से करूँ, और जितनी भी मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी उतनी ही मैं अपलोड कर दूँगी। तो आप प्लीज़ मैनेज कर लेना, कभी छोटा पार्ट आएगा कभी बड़ा, ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ गाइस आप अब मेरी मेरी सिचुएशन समझिएगा। एक तो रमज़ान, ऊपर से मतलब अदर भी काम होते हैं, तो प्लीज़ आप समझेंगे ज़रूर। मैं जानती हूँ आप बहुत प्यारे प्यारे से मेरे वांगशान फैमिली मेम्बर्स हो।